गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सबको मेरी? आ रही है। आर यू एक्साइटेड? यस। कितने लोग एक्साइटेड हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। किसमें? वुमेन्स पैनल प्रोग्राम में। आप लोग सबके लिए जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए कर सकते हैं, और जो इस मीटिंग में फर्स्ट टाइम आए उनके लिए भी जोरदार तालियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज वुमेन्स पैनल का प्रोग्राम है, तो अब इसमें करना कोई नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तोशी कह रही है कि नेटवर्क इश्यू है इसलिए वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। इट्स ओके। चलिए, अगर आप लोग सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, एक दूसरे से हम लोग मिलेंगे, देखेंगे एक दूसरे को, अच्छा लगेगा। चलिए, अगर कोई नेटवर्क इश्यू है तो कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बस अपने आप को आप लोग म्यूट रखिए। सभी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। तो बस आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि होता क्या है, लेडीज को लगता है कि हम हाउस वाइफ हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, या वर्किंग जो लेडीज होती हैं वो बोलती हैं कि हम तो जॉब में हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं है। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही लोगों से मिलते हैं जो जॉब में होते हुए, घर को संभालते हुए भी इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैनलिस्ट से हम लोग मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगी नंदिता जैन जी को। उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो उनसे हम सबसे पहले यही क्वेश्चन करेंगे कि आपकी एमबे जर्नी अभी तक की वो अपना बताएंगी। आवाज आ रही है नंदिता भाभी को? आवाज नहीं आ रही है आपकी? आवाज आ रही है भाभी? जी जी जी, आवाज तो आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ आ रही है। मेरी आवाज आपको आ रही है? आवाज आ तो रही है बट वीडियो हेलो, आपका नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है आपका। तो क्या लेफ्ट लेके दोबारा ज्वाइन करूँ? चलिए आप देख लीजिए। ओके, फिर क्या करूँगा? आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लीजिए। चलिए तब तक अब हम आ रहा है? चलिए तब तक अब मैं वीडियो नेक्स्ट आया? जी चलिए तब तक हम नेक्स्ट पैनलिस्ट से मिलते हैं। चलिए अब बुलाते हैं नैना रस्तोगी जी को। उनके लिए जोरदार तालियां। उनसे जानते हैं उनकी अब तक की एमबे जर्नी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज नाना रस्तोगी और मैं रायबरेली से बिलोंग करती हूँ। और मैं ट्रेडिशनल बिजनेस को भी रन कर रही हूँ और साथ साथ अपने घर को भी देखती हूँ और इस एमवे बिजनेस को भी कर रही हूँ। और एमवे बिजनेस में मैं कैसे आई, इसकी भी एक स्टोरी है। बहुत अच्छी सी लाइफ एंजॉय कर रही थी, बट कुछ प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? वो प्रॉब्लम थी मेरे नीज में पेन। मेरे नीज में जॉइंट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और मैं स्टेयर्स वगैरह नहीं चढ़ पाती थी। बहुत ज्यादा फेस कर रही थी प्रॉब्लम्स को। और इसी बीच मेरा फर्रुखाबाद जाना हुआ और मेरी सिस्टर जो सलोनी है, वो मेरी सिस्टर है, उसने मुझे देखा मेरी प्रॉब्लम को। इन्होंने सजेस्ट किया मुझे कि आप जो है ग्लूकोसामाइन लीजिए और ये सब लीजिए सप्लीमेंट्स, तो आपको आराम मिलेगा। मैंने पहले तो मना किया कि नहीं मैं नहीं लूंगी, क्योंकि इतनी सारी दवाइयां ऑलरेडी मैं ले रही थी। तो मुझे कहते हैं ना, आप उब जाते हो खाते खाते दवाइयां, तो आपका बिलीफ खत्म हो जाता है। तो मैंने भी जस्ट मना कर दिया, बट इन्होंने प्रेशराइज मुझे किया और मैंने ये लिया। तो फिर उसके बाद जो मुझे बेनिफिट हुआ, तो कहते हैं ना, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा हो गया। मैंने कहा अरे ये तो इतना बढ़िया मैजिकल प्रोडक्ट है। ये जो मैं इतना 2-2 3-3 साल से ट्रीटमेंट कर रही थी, मुझे कोई रिलीफ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब तक दवाइयां खाती थी तब तक आराम मिलता था। उसके बाद मुझे प्रॉब्लम एज इट इज हो जाती थी। तो और एज भी कुछ नहीं होती है ना, तब ज्यादा आपको लगता है। जब आपकी एज हो रही हो फिर भी ये लगता है ना, एज रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स है मेरी। और जब आपकी एज भी कुछ नहीं है, स्टार्टिंग जस्ट यंग एज में आपको ये ओल्ड एज वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बहुत बैड फील होता है। तो जब मैंने वन बाय वन मैंने फिर कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा, इसमें और क्या क्या चीजें आती हैं, क्या ये है, कैसे है। बस प्रोडक्ट देखे, समझ में कुछ नहीं आता था ये क्या बता रहे हैं। बताया इन्होंने कई बार, मुझे समझ में नहीं आया। कहते हैं ना, जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता है तो आपको कुछ चीजें समझ नहीं आती है।
और कहीं ना कहीं हम लोग एक थोड़े से ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, जहां से हमें कुछ लालच वाली फीलिंग आती है कि हमारा फायदा हो रहा है, तब हम उन चीजों को इंटरेस्ट से देखते हैं। तो सेम मेरा भी इंटरेस्ट यहीं से हुआ, मेरे भी लालच आया कि अरे ये मेरे नीज ठीक हो गए, अब इसमें और क्या बेस्ट है जो मुझे फायदा दे सकता है। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट यूज किए, फिर उसके बाद में मैंने समझा ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं और इसमें ये आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस दौरान मेरे पास लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती गई, उनको भी फेस करती गई, बिजनेस भी करती रही। तो इस तरह से मेरी जर्नी इस एमवे बिजनेस की ये है और आज भी सक्सेसफुली इसको कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है, चलिए जानते हैं आगे आपका एमबे बिजनेस को लेकर क्या सपना है। यस, जब इस बिजनेस में आई थी तो मुझे बिलीव तो आया था कि हाँ, ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और ये लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे लाइफ स्टाइल को ऑलरेडी मैं बिलोंग करती थी। बट रियल मीनिंग मुझे यहाँ पर आकर समझ में आया कि लाइफ स्टाइल का मीनिंग और क्या बेटर हो सकता है, तो वो चीजें मुझे समझ में आई। और यहाँ पर आकर मेरे ड्रीम्स जागे, जो मेरे बचपन से मैं देखती थी अपनी आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि हर लेडी को अपनी आइडेंटिटी बहुत प्यारी होती है, सेम मुझे भी प्यारी थी। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे जैसी कितनी लेडीज हैं जो घर में अपने बच्चों को देखती हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाती हैं, तो मैं उनके लिए वो प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ कि वो हर लेडी का जो ड्रीम है वो पूरा हो जाए, अपने घर को, अपनी फैमिली को देखते हुए। क्योंकि मैं तो चल रही हूँ और मैं बहुत सारे लोगों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना चाहती हूँ, ये मेरा ड्रीम है। बहुत बढ़िया। और ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं, वो सारे पाइपलाइन में है, बट मेन मेरा यही ड्रीम है कि मैं अपने जैसी, क्योंकि और जगह मैंने ये देखा है कि एज की रिस्ट्रिक्शंस होती है, बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आपके लिए कोई एज की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्टअप हो सकते हो। बाकी जगह आपको इस एज में आप ये नहीं कर सकते, इस एज में आप वो नहीं कर सकते, बट ये यहाँ पर आप आइए, समझिए, जानिए, ओपन हैंड से वेलकम करते हैं। तो सारे लोग आ सकते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि सपने सभी के कुछ ना कुछ होते हैं और हम लोग दबा देते हैं उनको। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, एक क्वेश्चन और आपसे है, यदि आज आपकी लाइफ से एमबे बिजनेस को हटा दिया जाए तो क्या नुकसान होगा। अरे नहीं, मैं नहीं जी पाऊंगी, मुझको ये लगता है, क्योंकि मुझे जितनी चीजें मिली, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। अब मैं एमबे के बिना तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स मेरी लाइफ हो गए हैं, इसके वैल्यूज मेरी लाइफ, कहते ना, रग रग में वो चली गई है चीजें, तो उसके बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने तो सपना ही नहीं देख सकती कि एमबे के बिना आप कुछ हो सकता है। तो मेरी तो लाइफ है, मैंने, आप यूं बोले तो मैंने डोनेट कर दिया लाइफ एमबे को। क्या बात, वंडरफुल। अच्छा, आप वन लाइन मैसेज लेडीज को क्या देना चाहेंगी। वन लाइन मैसेज, मेरा वन लाइन मैसेज यही है सारी लेडीज से, क्योंकि कभी कभी हम, क्या होता है, हमारे अंदर, सभी के अंदर कुछ ना कुछ ईश्वर ने प्रतिभा देकर भेजा है, मगर हम उस प्रतिभा का जबरदस्ती, कभी हमारा जबरदस्ती को दबाया जाता है, हम उनकी एक्सपोज नहीं कर पाते हैं, अपनी क्वालिटीज को, अपने टैलेंट को। तो अपने जब मौका मिले, जब भी मौका मिले, अपनी जिंदगी को जीजिए, क्योंकि लेडीज को कभी फादर की वजह से लेडीज नहीं जी पाती हैं, पेरेंट्स की वजह से, फिर शादी होती है तो फिर आप अपने जो इन लॉज की फैमिली होती है उनकी वजह से नहीं कर पाती, फिर आप अपने बच्चों की वजह से अपने सेक्रीफाइसेस करती रहती हैं। तो मुझे ये लगता है कि हर लेडी को जब भी टाइम मिले, अपने लिए खुद के जिए आप, जब मौका मिले। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप आराम से, कन्वीनियंटली अपने जितनी क्वालिटीज है उनको भी करेंगी और आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत ही निखार आ जाएगा। जैसे मुझे महसूस हुआ, पहले बहुत डर लगता था बोलने में लोगों के सामने, आज वो डर भी निकल गया है। तो ये बहुत सारी क्वालिटीज मेरे अंदर भी डेवलप हुई है, तो पहचानने का मुझे मौका भी मिला है और जस्ट इसी की वजह से मिला है। तो मेरा मैसेज यही है कि जितनी भी लेडीज हैं वो अपने ड्रीम्स को जो है शेप दीजिए, ये आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप वो हर कुछ कर सकती हैं जो आप आगे वो तो करेंगी, और जो एक आपके कुछ ड्रीम्स हैं, कोई डांस एकेडमी करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, सब कुछ कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो मेरा यही मैसेज है सभी के लिए कि आपको
इस बात को मत सोचिए कि मैं 40 की हो गई हूँ, मैं 50 की हूँ। नो मैटर, लाइफ है, इसको जब तक जिए खुल के जिए। थैंक यू। वंडरफुल, क्या बात है, ग्रेट मैसेज, बहुत बढ़िया। नैना जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। चलिए अब मैं नेक्स्ट पैनलिस्ट से मिलती हूँ। फिर से मैं बुलाती हूँ नंदिता जैन जी को। हेलो जी, आवाज तो आ रही है आपकी, आवाज तो आ रही है भाभी। तो भी आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है आपका। क्या हाँ आ गया वीडियो आ गया। क्या हो रहा है? मेरा वीडियो तो आ रहा है। हाँ वीडियो आ गया। अब आप बोलिए। एक मिनट, क्या हो रहा है? ओके ओके, जी बोलिए। मेरी चलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है बट उतनी क्लियर नहीं आ रही है। आवाज आ रही हाँ आ रही है जी। है? ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ नंदिता, आपकी भाभी क्लियर नहीं आ रही है आवाज। बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ अपनी पूरी फैमिली। भाभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हेलो, आप ऐसा करिए मोनिका के यहाँ चली जाइए। हेलो हेलो, ठीक है। चलिए मैं तब तक नेक्स्ट पैनलिस्ट से मिलती हूँ। चलिए अब मैं बुलाती हूँ दिव्या अरोरा जी को, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। Hello, good morning, all of you. Myself दिव्या अरोड़ा, हाउसवाइफ, और साथ ही साथ अपने बिजनेस को भाभी बहुत अच्छे से बिल्ड पूछे, कर रही हूँ। हेलो दिव्या अरोरा जी। हाँ सलोनी जी, अब आप हेलो। अपना बताइए कि आपको अभी तक की एम्बे जर्नी अपनी बताइए कि आप कैसे इस बिजनेस में आए। मैं हाउसवाइफ होने के साथ साथ अपने बिजनेस को भी बहुत अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ। लगभग 3.5 साल हो चुके हैं मुझे करते करते। और इस बिजनेस में पहले तो मुझे इतना कुछ आइडिया ही नहीं था इसके बारे में, बस सिर्फ ज्वाइन हो गई थी। लेकिन मैंने जो कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने शुरू किए, जैसे मेरे दांतों में समस्या रहती थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने क्लिस्टर यूज़ किया और मेरे हाथों में बहुत दिक्कत होती थी। मैं कपड़े धोने में बहुत परेशान हो जाती थी, घर के काम में परेशान हो जाती थी, तो मैंने इसका एसेट यूज़ किया। तो इन 2 प्रोडक्ट से जब 5-6 महीने लगातार जैसे न कहते हैं ना कि बिलीव हो गया कि बहुत ही अच्छे हैं, तब मेरा इस बिज़नेस को और ज़्यादा अच्छे से करने का इंटरेस्ट जागा और तभी से मैं इसमें ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट हो पाई हूँ। तो मेरा तो यही है कि बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मुझे मिला हैगा इन दोनों ही प्रोडक्ट से, और बाकी जो और भी यूज़ कर रही हूँ, वो भी बहुत अच्छे से अच्छा ही रिज़ल्ट देते हैं। नेक्स्ट। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है, आगे आपका एम्बे बिजनेस को लेकर क्या ड्रीम है। मेरा ड्रीम तो यही है कि जैसे मेरी सबसे पहला तो मुझे अपनी बिल्ड करनी है टीम को, कि टीम बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाए, और साथ ही साथ जब हम अपनी टीम को अच्छे से बिल्ड करते हैं तो हमारे उनकी टीम के जो सपने होते हैं उसको पूरा करना, और जब अपनी टीम के सपने पूरे होंगे तो नेचुरली के आपके अपने सपने तो पूरे होंगे ही होंगे। तो यही है सबसे पहले कि मुझे अपनी टीम पर ही फोकस करना है। बहुत बढ़िया। अब आपसे मेरा एक और क्वेश्चन है, यदि आज आपकी लाइफ से एम्बे बिजनेस को हटा दिया जाए तो क्या नुकसान आप महसूस करेंगे। अब तो ये नहीं हो सकता है ना? शायद पहले कभी जब ज्वाइन किया था तब अगर कहा गया होता कि छोड़ दीजिए, तब एक उम्मीद थी कि हाँ छोड़ सकती थी, बट अब इतने आगे बढ़ने के बाद में इस बिजनेस को नहीं छोड़ सकती हूँ। क्योंकि ये ना कि पहले मेरा नेचर बहुत अलग था, बहुत ही कम लोगों से मिलना जुलना होता था, कहीं ज़्यादा जाती आती नहीं थी, बोलना चालना भी इतना नहीं होता था। लेकिन जब से इस बिजनेस को ज्वाइन किया, इसमें सब लोगों से मिलना जुलना हुआ, और फिर इसके साथ ही साथ मैंने ये देखा कि इस बिज़नेस को जॉइन करने के बाद से ही मेरा जो है बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से मिलना-जुलना होता है। उन लोगों के विचार भी मिलते हैं
किसी के मिलते हैं, किसी के नहीं मिलते, सबके एक जैसे विचार नहीं होते, लेकिन हमें कुछ ना कुछ नया अनुभव मिलता है उनसे, है ना? तो अब इस बिजनेस को छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता हैगा। चलिए, अब आपसे मैं पूछूं, वन तो उस लाइन प्लान पे मैसेज चलो। आप जी, वन लाइन मैसेज आप लेडीज को क्या देना चाहेंगी? वन लाइन मैसेज में तो ये है कि अगर हम घर पे बैठ के किसी काम को कर सकते हैं और अपने घर के सारे कामों को करते हुए, किसी भी काम को हम छोड़ नहीं रहे हैं, अपने घर के सारे काम कर रहे हैं और उसके साथ-साथ अगर हम इस बिज़नेस के लिए 1-2 घंटा पर डे दे सकते हैं और हमें उससे एक अच्छी अर्निंग हो रही है, तो इस काम को करना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात इसमें हमारी अपनी फैमिली को भी सपोर्ट मिलता है, हमें अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हम लोग हेल्दी हो रहे हैं। पहले कुछ ना कुछ समस्याएँ लगी रहती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मुझे तो यही लगता है कि घर में बैठ के अगर कोई काम हो रहा है, बिना किसी काम को रोके-टोके, तो इस बिज़नेस को हर लेडी को करना चाहिए। क्या बात, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां हो जाए दिव्या अरोरा जी के लिए, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। चलिए, अब मैं नेक्स्ट बुलाती हूँ गीता वाजपेयी जी को, कि वो अब तक की अपनी हेलो एमए जर्नी बताएं जी। हेलो जी, आवाज आ रही है भाभी? हेलो गुड आवाज मॉर्निंग आ ऑल रही है? ऑफ यू। मैं गीता वाजपेयी। आपका वीडियो जी ऑफ जी, है भाभी, वीडियो ऑफ है। एक्चुअली मैं ट्रेवल कर रही हूँ, मैं ओके। बाहर हूँ थोड़ा सा। जी जी, मैं बाहर नहीं, हूँ बट तो लोगों को दिखना चाहिए ना कि आप देखिए ट्रैवलिंग करते करते भी बिजनेस कर रही हैं। हेलो, जी 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 मैं देखिए बोलूं? जी जी, अभी अभी अच्छा, गीता दिख वाजपेयी। रहा होगा, जी 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 दिख रहा होगा शायद आप जी, लोगों दिख को। रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। जी 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 जी, मैं बस में हूँ और देखिए बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को, बट मैं बोल रही, देख भी रही हूँ। जी और मैं बताऊं कि अब तक की एमवे जर्नी तो हमारी बहुत शानदार रही है। मैं क्या तारीफ करूं एमवे के प्रोडक्ट्स, तो जब से आए हैं, जब से मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। और मार्केट से जो हम लोग प्रोडक्ट लेते थे, वो तो मैंने बिल्कुल देखना भी उनको छोड़ दिया, लेना तो बहुत दूर की बात है। और मैं जाती भी नहीं, मार्केट जाना भी इधर बंद हो गया था कोरोना की वजह से। और अब तो सोचना भी दूर है कि मैं जाऊंगी या कभी किसी प्रोडक्ट को हाथ भी लगाऊंगी बाहर, है ना? इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हमारे। और दूसरा ये है कि हमारा क्या ड्रीम है ना, एमवे को लेके। तो हमारा ड्रीम अपने लिए तो है, वो है ही, बट मैंने ये सोच रखा है कि मैं दूसरे लोगों का भला कर सकूं, है ना? क्या बात है। खुद के लिए तो जो भी भगवान ने दिया था उतना ही पर्याप्त था और ठीक था, बट कुछ मेरे ऐसे सपने थे जो मैं उनको पूरा नहीं कर पा रही थी, वो दूसरों के लिए जो मैंने सोच रखे थे। तो बहुत बढ़िया। मेरा बहुत, ये मैंने सोच रखा है कि मैं दूसरों की हेल्प करूं और अच्छा, आगे। अब आप ये बताइए, अगर आपकी लाइफ से अब एमबे बिजनेस को हटा दिया जाए तो आपको क्या नुकसान लग रहा है? अरे ये तो सोचना बहुत मुश्किल लगता है मेरे को, मैं बताऊं आपको, ये तो नामुमकिन सा लगता है कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है ना? नहीं हो सकता है ये, क्योंकि हमारा लाइफ का कंप्लीट पैकेज नहीं है। जी ये खाना छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता, ब्रश करना छोड़ देगा, नहीं ब्रश करना, सोप लगाना है ना, शैम्पू नहीं छोड़ना। और दूसरा, अगर छोड़ दें तो बस यही करें पहले होता है, डॉक्टर के पास चक्कर लगाते हैं, है ना? हेलो आप, हाँ जी जी जी, आप ऐसा करिए, अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, वो नेटवर्क इशू हो रहा है इस जी समय। जी हाँ, जी, अब तो आप वन ये लाइन क्या मैसेज करिए, क्या देंगी? वन लाइन मैसेज क्या देंगे लेडीज को? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि ये हर लेडीज को करना चाहिए, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिक्योर है ना, बिल्कुल, हमारी लाइफ के लिए भी। और सारे काम के साथ हम लोग इसको कर सकते हैं बहुत अच्छे से। थैंक यू। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाएं। आप लोगों ने देखा होगा कि देखिए, ऐसा बिजनेस कहीं आपने देखा है कि ट्रेवल करते करते भी हम कर लें? नहीं देखा होगा, है ना? चलिए, अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से मिलते हैं। जी चलिए, नंदिता जी को बुला लेते हैं जी। चलिए, उनकी एमबे जर्नी जान लेते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नंदिता जैन। आवाज आ रही है भाभी? जी जी, क्लियर आ रही है। बाय प्रोफेशन टीचर और साथ ही साथ एमए बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ। अब पहला क्वेश्चन क्या है भाभी कि ये मेरी आप अभी तक की पहले जी, एमबे जर्नी आप बताइए अपनी, अब तक की, कैसे आप एमबे बिजनेस में आए?
एमबीए बिजनेस में तो आई एमबीए बिजनेस में तो लेकर आई मुझे मोनिका, ठीक है, कि मैं प्रोडक्ट तो यूज कर रही थी, प्रोडक्ट यूज बहुत सालों से थी, तो बस वही है कि प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आप इनकम भी करो, ये बात मुझे बोला, मैं इनकम में आई, वो बिजनेस में आई। लेकिन बिजनेस में फेल मुझे तब हुआ जब मुझे टीथ में प्रॉब्लम थी और मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने बोला इसका ये निकलेगा वो निकलेगा, मतलब दोनों निकल जाएंगी। फिर मैंने कहा वीकेंड में आऊंगी क्योंकि स्कूल जाना होता है, कुछ खाना नहीं होता है, मतलब लिक्विड लेना था, ठीक है, तो मैं वीकेंड में नहीं गई बल्कि 7 दिन मैंने अपना ग्लिस्टर किया। बस उससे मेरा फेथ हो गया फाइनल कि अब इसे भी करना है और बस अब इसको करना है। जब सोचिए कि मेरे दोनों दांत भी बच गए, मेरे दांत भी बच गए और मेरे पैसे भी बच गए, और मैं जो चीजें नहीं खा पाती थी, कोई भी छोले चना जैसे आइटम नहीं खा पाती थी, वो सब अब मैं 1 साल से पूरे कंटिन्यू खा रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे अच्छी बात है एमए बिजनेस बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर एक अकेलापन महसूस करती थी क्योंकि मैं यहाँ अकेली हूँ, बाकी के मेरे सारे रिलेटिव बाहर है, तो अब मुझे एक फैमिली मिल गई है। कोई भी प्रॉब्लम होती है भाभी को फोन लगाया, फिर प्रॉब्लम हुई तो भैया को लगाया, मोनिका को लगाया, तो मुझे यहाँ अकेलापन नहीं लगता, पहली बात ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे इससे टेंशन दूर हुई, बहुत टेंशन रहती थी, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, जॉब करने के बाद और घर के और भी वर्क करने के बाद टेंशन तो हो ही जाती है। अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है जनवरी। और आगे आपका एमबीए बिजनेस को लेकर क्या ड्रीम है? हाँ, एमबी बिजनेस को लेकर ड्रीम ये है कि इस ड्रीम में मुझे तो डायमंड जाना है और लोगों की हेल्प करना है, ताकि जब मैं रहूं या ना रहूं तो लोग ये तो कहें कि हाँ एक नंदिता थी जिसने मेरी हेल्प की और आज मेरी वजह से उनके घर में पैसे आ रहे हैं। क्या बात और एक ड्रीम ये भी है कि जब मैं डायमंड जाऊंगी तो मेरी बेटी प्लेटिनम जाएगी, तो हम उसे दहेज में गिफ्ट देंगे प्लेटिनम क्या से। बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मेरा एक और क्वेश्चन आपसे है, यदि आपकी लाइफ से एमबीए बिजनेस हटा दिया जाए तो आप क्या उसमें महसूस करेंगे नुकसान? बिल्कुल, मैं यहाँ फरुखाबाद में बहुत सालों से हूँ और जॉब भी कर रही हूँ, 12 13 14 ईयर्स हो गए हैं। सिर्फ वही थी कि लाइफ कट रही थी, मतलब जी नहीं रहे थे, कट रही थी, वही मॉर्निंग में स्कूल जाना, वही घर का काम करना, फिर आना, वही फ्रस्ट्रेशन। और जॉब पे फ्रस्ट्रेशन होती है, चाहे वो स्कूल हो चाहे कोई भी जॉब हुआ, फ्रस्ट्रेशन होती है। इतना वर्क करने के बाद भी, चाहे वो घर हो चाहे वो जॉब हो, कहीं भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता। लेकिन इसमें मुझे वो सब चीज मिली। सबसे पहली बात है, मैं इतनी नेगेटिव थी, इतनी कि पहले नेगेटिव सोचती थी, बाद में कहीं बाद पॉजिटिव का नंबर आता था जब मुझे समझाया जाता था तब। लेकिन नहीं, बहुत चेंज आ रहा है मुझे, अभी 1 ही साल हुआ है, इसके बाद भी मैंने अपने अंदर खुद में सेल्फ चेंज इतना पाया है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, जो बात बात में मुझे नेगेटिविटी आती थी वो कम हुई और टेंशन फ्री रहने लगी। मतलब फेस से भी दिखता था, एज भी दिखने लगी थी, अब ऑटोमेटिकली मेरी एज भी कम दिखने लगी है, अब क्या लोग पूछने भी लगे हैं। ये नहीं पता, ये पता कि एम बिजनेस में आके ऐसा हुआ है। और चेहरे पे स्माइल रहती थी जो कभी मेरे पहले नहीं रहती थी, अब वो रहने लगी है, लोग मुझसे पूछते हैं, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर ये ना हो, छोड़ना तो कभी है ही नहीं, अब ये सोचते हैं कि हमें इतना लेट मिला, इससे पहले मिल जाता तो आज हम और ऊंचाइयों पर होते। चलिए कोई नहीं। हाँ, अब वन लाइन मैसेज आप क्या देंगे लेडीज को, कि जैसे आप तो इतना बिजी रहते हो, जॉब में हैं? बिल्कुल। पहले तो ये कि उस पॉइंट पे मेरी एक लाइन ये भी रह गई कि हमें यहाँ पॉजिटिविटी बहुत मिलती है, जैसा कि मैंने बताया हम कहीं भी वर्क करते हैं नेगेटिविटी बहुत मिलती है, लेकिन यहाँ हम सीडी सुनते हैं, तो सीडी सुनते हैं या किसी के साथ रहते हैं, हमारे हर कोई अब पॉजिटिव बात करते हैं, नहीं भी हो रहा होता तब भी कहते हैं हाँ हो रहा है। और वन लाइन मैसेज यही है सिर्फ सबके लिए कि कोई अगर कहता है मेरा बच्चा छोटा है, तो कोई मेरा बच्चा बड़ा है या घर में है या जॉब है कुछ भी है, तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं 7 से 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद, ये तो हुई स्कूल की जॉब, इसके बाद हमारे घर के सारे काम आप सब लेडी आपको पता है, उनको करने के बाद जब मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या बात है, कर सकते यस। कर सकते हैं। और और इम्पोर्टेंट बात ये कि लोग कहते हैं पार्ट टाइम काम है, हम कैसे करेंगे, हम अपने आप को फ्री कैसे रखेंगे? एक सिंपल सी क्वेश्चन मैं आपसे ये करती हूँ कि जब ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, अच्छी अच्छी एक्ट्रेस जब इतना पैसा कमा रही हैं, उसके बाद भी वो एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रही हैं, पार्ट टाइम वर्क कर रही हैं, किस लिए? पैसे कमाने के लिए। जब उनके लिए वो बुरा काम नहीं है, तो अगर हम अपना घर का काम, स्कूल का काम या जो भी जॉब करने के बाद अगर वर्क करते हैं, तो हमारे लिए पार्ट टाइम करना कौन सा बुरा काम है? क्या तो मैं तो सबसे यही कहूंगी कि इसको वंडरफुल। जरूर करें,
वो इतने बड़े एक्ट्रेस कर सकते हैं जो करोड़ों कमा रहे हैं, तो हम तो करोड़ों भी कमा नहीं रहे, अब कमाएंगे, है ना? तो हम, है ना? और एक बात और, जो लोग कहते हैं कि हम कर नहीं पाएंगे, तो सिर्फ ये सोचिए कि आज हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, हम घर में वर्क कर रहे हैं, आप घर में वर्क कर रहे हैं, उस घर में वर्क करने के बाद आप 5 साल बाद क्या फ्री होंगे घर के कामों से या जॉब से या जो भी वर्क से? अगर आप सोचते हैं हम 5 सालों बाद, अब मैं जब लोगों से एक क्वेश्चन करती हूँ तो लोगों को, नहीं फ्री तो नहीं होंगे, जब खुद ही आंसर लेना है कि हम फ्री नहीं होंगे, खुद से सोचिए, खुद से सवाल करिए, आज हम जो काम कर रहे हैं वो करते रहे, मतलब मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जॉब करती रहूँ, घर का काम करती रहूँ, उसके बाद भी पार्ट टाइम ये वर्क करूँ आज से 5 साल बाद, तब हम कहाँ होंगे? यही सोचिए और बस इस बिजनेस में आइए, अपना एक विजन लीजिए, एक लक्ष्य लीजिए, और बस इस बिजनेस में कम से कम 5 साल लगे रहिए, और फिर रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही। थैंक यू एवरीवन। वंडरफुल, जोरदार तालियां हो जाए नंदिता जैन जी के लिए, क्या बात है, चेहरे में देखिए क्या स्माइल है, गजब की, जॉब से अभी फ्री हुई हैं, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट अपने पैनलिस्ट से मिलते हैं, चलिए बुलाते हैं अब मैं सोनी मेहरोत्रा जी को, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाभी आवाज आ रही जी है? जी जी क्लियर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सोनी मेहरोत्रा, आई एम अ टीचर। यस भाभी, कंटिन्यू रखें। जी जी वही आप अपना आई एम अ जर्नी टीचर बाय बताइए। प्रोफेशन। जी जी Okay, okay. Good morning. Myself सोनी मेहरोत्रा. I am a teacher by profession. और मैं साथ ही साथ इस एमवे बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ, और इसके लिए मैं सबसे बिग थैंक्स बोलती हूँ अपने मेंटर सलोनी भाभी, संजय सर को, और दिव्या भाभी जो मुझे इस बिजनेस में लेकर आई। तो मेरी अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि मैं प्रोडक्ट यूजर तो बहुत टाइम से थी, बट सबसे बढ़िया ये हो गया कि अब मैं एमवे का हिस्सा बन गई हूँ। तो अभी तक तो मैं सिर्फ इसे यूज करती थी, अब मैं इसके साथ इससे पैसे भी कमा रही हूँ, तो मेरा जो है खुशी डबल हो गई है। चलिए अब आपसे मैं पूछूं कि आपको आगे एमबे को लेकर क्या सपना है, एमबे बिजनेस को लेकर क्या ड्रीम है आपके? सबके सपने बहुत होते हैं, ड्रीम्स तो सभी के बहुत होते हैं, और जब हम एमवे से जुड़ गए हैं तो मेरा भी ये ड्रीम है कि जो भी मैंने सपने सोचे हैं, अपने बच्चों के लिए सपने सोचे हैं, वो मैं शायद इस कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए था, और एमवे बिजनेस से वो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, और मैं चाहती हूँ डायमंड तक जानना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब मेरा एक और आपसे क्वेश्चन है कि अगर आपकी लाइफ से कहा जाए कि एमबे बिजनेस हटा दिया जाए तो आपको क्या नुकसान महसूस होगा? सबसे पहले तो ये हटाना पड़ ही, हम हटा देंगे। क्या बात है। क्योंकि एमए ज्वाइन करने के बाद एमए ज्वाइन करने के बाद हम अब इससे हटेंगे ही नहीं, क्योंकि ये हमारा पार्ट बन गया है। अब जिस दिन अगर हम कोई प्रोडक्ट यूज, मतलब मैं सारे ही प्रोडक्ट ऑलमोस्ट यूज करती हूँ, बट अगर किसी से शेयर ना करे या किसी से एमवे की बात ना हो, या अपने अप्लायंस से, अपनी भाभी से मिले ना सबसे, तो मुझे लगता है कुछ अधूरापन है। तो एक इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला है एमवे में आके, जो मेरे अंदर एक डबल पॉजिटिविटी लाता है। तो आई एम वेरी लकी टू ज्वाइन दिस बिजनेस। तो मुझे इससे हटना नहीं है और लोगों को जोड़ना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब आप वन लाइन मैसेज क्या देंगे लेडीज को, जैसे कि आप भी टीचर हैं, आप भी बिजी रहते हैं? मेरा वन लाइन मैसेज यही है। जी जी, यस भाभी, आपने बिल्कुल कहा। मैं टीचर हूँ, और मेरे भी नंदिता भाभी की तरह 7 से 8 घंटे स्कूल में जाते हैं। इवनिंग में मैं घर पर 2 घंटे कोचिंग क्लास भी लेती हूँ। उसके बाद घर के सारे काम जैसे सब महिलाएं करती, वैसे मैं भी करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ। उसके बाद इतनी खुशी के साथ, जैसा कि आप फील कर रहे होगे, एमवे बिजनेस भी करती हूँ। मुझे कभी भी नहीं लगता है कि मैं कैसे टाइम निकालूं, जैसे अपने आप टाइम निकल आता है, क्योंकि ये मेरा पार्ट बन गया है। तो जब मैं कर सकती हूँ तो सब लोग एमवे बिजनेस को मेरे ख्याल से बहुत सक्सेसफुली कर सकते हैं। ये आपके सब सपनों को पूरा करने वाला बिजनेस है। तो प्लीज सारे लोग मेरे इस मैसेज पे ध्यान दें और हमारे एमवे बिजनेस से जुड़े। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए सोनी भाभी के लिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं नेक्स्ट बुलाती हूँ पैनलिस्ट को, रागनी शुक्ला,
जैसा कि कहा जाता है कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हम कैसे करेंगे, तो चलिए अब उन्हीं से मिलते हैं। ओवर टू रागिनी शुक्ला। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रागिनी शुक्ला है और साथ ही साथ एमबीबीएस को बहुत सक्सेसफुली बिल्ड रही हूँ। जी भाभी। एमबी जर्नी आपकी क्या रही अभी तक, कैसे आपको ये बिजनेस मिला? अभी तक मेरी नहीं बहुत अच्छी रही है ना। बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं और एक अपने अंदर हेजिटेशन आती है जब हाउस वाइफ बन जाते हैं, कहीं की बहू बन जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है डर आती हैं क्योंकि उसी के माहौल में ढलना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो चीज मेरी निकल कर आए सामने। और सबसे बड़ी बात, मैं इस बिजनेस आई कैसे आई, मेरे साथ ज्यादातर हेल्थ रहता था, जो कि मेरे फादर और मेरा बेटा। जब बिजनेस में आई तो वो छोटा था, तो दोनों लोग के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत रहती। तो जब मैं न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट यूज किए तो थैंक कि अच्छे प्रोडक्ट बनने के लिए जो हमारी फैमिली की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, कहते हैं मेंटेन रहती है। तो मेरा कारण क्लियर था कि बिजनेस में जब आप प्रोडक्ट यूज किए फेयर पड़ गया। और जब मुझे यूज करना है ना, लोगों को शेयर करना है, लोगों को जरूरत है, तो मैं इस कारण से मैं एमबे बिजनेस में आई। बहुत बढ़िया जी भाभी। आगे आपका एमबे बिजनेस ये मेरा कारण था, इसलिए एमबे बिजनेस में। आगे आप मेरा ड्रीम, अगर ड्रीम बात करूं तो एमबे को मैं इतना बड़ा कर दूं कि जब तक ये लाइफ स्टाइल कन्वर्ट हो जाए, और जब मेरा लाइफ स्टाइल कन्वर्ट होगा तो लोगों को भी कन्वर्ट कर पाऊंगी। इतना बड़ा करना चाहती हूँ, मेरा ड्रीम है। अगर लाइफ में कुछ हम करते भी हैं, सोचते भी हैं, टीचर वगैरह, क्योंकि शादी पहले मैं एक टीचर है ना, तो कुछ ना कुछ या तो टाइम नहीं बचता आपके पास, या तो फैमिली के लिए टाइम नहीं बचेगा, और उसके बाद हेल्थ इश्यू बहुत आता। तो ये चीजें हमें एमबे से मिल सकती हैं। अगर मैं आपसे कहूं आपकी लाइफ से अगर एमबे बिजनेस को निकाल दिया जाए तो क्या महसूस करेंगी नुकसान? अब कहूँ बात, ये मैं सोच नहीं थी कि एमबे बिजनेस को लाइफ से हटा दूं। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे तो काफी टाइम हो गया कि मेरा बेटा लगभग 1.5 साल का था जब इस बिजनेस आई थी। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और बहुत से इग्नोर नहीं, ना सुनी, है ना। तो पॉसिबल नहीं है कि हाँ हटूं इस बिजनेस से। ठीक है, और वही बात ही है कि हम मालूम है 10 के पत्तों 52 पत्ते हैं और उसमें चढ़ के मिले जरूर है। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस कि मिलेंगे जरूर, है ना। तो हटा नहीं सकते हैं बिजनेस को अपनी लाइफ से। तो जैसा कि आपका बेटा छोटा है, 1.5 साल का था, सुना होगा आप लोगों ने कि 1.5 साल का बेटा था तब उन्होंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था। अब आप समझ लीजिए, तो वन लाइन मैसेज क्या देंगे जो लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा छोटा है, हम तो घर गृहस्थी संभालते, कैसे वन करेंगे? लाइन मैसेज ये है, अगर मैं करती हूँ तो कोई भी करता है ना। कोई भी एक ऐसी चीज ढूंढ लीजिए जो हमको चुभ रही हो, और चुभ रही हो तो उसको कारण बना लिए, और कारण मकसद बना लीजिए, और मकसद को एक लक्ष्य में कन्वर्ट दीजिए, और लक्ष्य को रोज देखिए, रोज काम कीजिए, सर जरूर होंगे। गो डायमंड कल हमारा है, आज हमारा हमारे हाथ में है, हम चाहे जैसे उसको बना सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया, रागिनी शुक्ला के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्या बात है। अब चलिए नेक्स्ट पैनलिस्ट से मिलते हैं, बुलाते हैं शालिनी अरोरा जी को। अब आप उनको ध्यान से सुनिएगा, उनकी अब तक की एमबे जर्नी जानते कि कैसे उनको ये बिजनेस मिला, और अब तक की बताएंगी वो जर्नी। ओवर टू शालिनी आंटी। शालिनी अरोरा जी को मेरी आवाज आ रही है आंटी? जी जी आंटी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। शालिनी अरोरा होम मेकर, साथ ही साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। वेलकम बैक आंटी। थैंक यू। हमने तो देखिए कभी मिस नहीं किया,
हर मीटिंग हमने अटेंड की है, आप लोगों ने हो सकता है मिस किया हो। तो देखिए, जब हमारी जर्नी जो है वंडरफुल रही, हम क्या कैसे कहें, वर्ड्स नहीं है एमवे के बारे में। वैसे जब हमने ज्वाइन किया था तो हमको पता नहीं था कुछ भी, केवल ये पता था कि अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और यूज करने हैं बस। इसके अलावा जैसा हम एक और एमएलएम के संग काम किया तो वहां भी अकेले ही काम करते थे। और जब जब हमने एमवे ज्वाइन किया तब हमको मालूम पड़ा कि टीम वर्क होता क्या है, कि यहाँ एक हमको फैमिली मिली, यहाँ का एनवायरनमेंट क्या है और कैसे काम होता है, ये सब हमको यहीं आके पता लगा। थैंक यू दिव्या, जो हमको इस बिजनेस में लेके आई। और थैंक यू। ड्रीम देखना भी, जी, ड्रीम देखना भी हमको एमवे ने ही सिखाया। वैसे तो देखिए, हाउसवाइफ का भी जॉब जो है वो इजी नहीं है, फुल टाइम है, फुल टाइम जॉब है, लेकिन उसको साथ करते करते इसको करने का मजा और है। एक उस समय कोई अस्तित्व नहीं होता, केवल हम एक बहू है, कुछ भी बस काम करते, कोई पहचान नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ आकर कॉन्फिडेंस आया और एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलप हुई हमारी यहाँ आकर, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो लाइफ में देखिए, अप डाउन तो चलते रहते हैं, स्ट्रगल हर जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी नो मिलेगा आपको, लेकिन उसका जब आपको किसी भी कार्य को करने का एक्साइटमेंट ज्यादा होता है ना, तो उसका फर्क नहीं पड़ता कि हाँ किसी ने अगर ना कह दिया तो कोई नहीं, नेक्स्ट है ना, करेंगे आगे। बिल्कुल सही कहा। बस लगातार करना है। अब यहाँ हमको इस समय आके ये कोई भी रिग्रेट नहीं है कि हमने लाइफ में कुछ नहीं किया, कुछ तो कर रहे हैं। क्या बात है। Yeah. आपकी लाइफ से अगर कहा जाए कि एमवे बिजनेस को हटा दें तो आप क्या उसमें महसूस करेंगे नुकसान? नथिंग, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि अभी तो फुल टाइम जैसे हमारे पास कोई एम है, कुछ भी हमारे रात को भी सब बच्चे हैं ये सब मना कर दे, भैया अब बिजनेस नहीं, रात में सुबह कोई भी प्लानिंग करनी है, कोई भी बात करनी है, आप दिन में करो जो भी करना है। यहाँ माइंड में सारा दिन चलता है कि किस समय क्या करना है, तो इसके अलावा तो लाइफ है ही नहीं बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया। और क्या देखेंगे, क्या करेंगे फिर उसके बिना? टीवी देखते नहीं है, क्या गॉसिपिंग करना है? लाइफ में कुछ भी, एमवे ने हमको एम दिया है आगे चलने का, कि आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है। क्या बात है। आप वन लाइन मैसेज क्या देंगे लेडीज को? अपनी खुद की पहचान बनानी है। क्या बात है। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन अपनी पहचान भी जरूरी है, जो खुद के लिए जिए। ये बिजनेस एम्पावर करने का है, तो लेडीज को एम्पावर करें, सब एक दूसरे को, यहाँ एक दूसरे का साथ देकर ही आगे बढ़ते हैं, इंस्पायर भी कर सकते हैं। सब लोग साथ चलें, अपने एम को अचीव करें। जब हम दूसरों की हेल्प करेंगे तभी हमारी लाइफ बेटर होगी, लाइफस्टाइल भी यही मिलेगा और सेल्फ ग्रोथ भी यही होगी। वंडरफुल। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जी शालिनी आंटी के लिए। आपने देखा होगा यहाँ पर एज मैटर नहीं करती है, कि देखिए हमारी आंटी कितना पैशनेट होकर इस बिजनेस को कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट पैनलिस्ट से मिलते हैं, विजया कटियार जी। उनकी अब तक की एमबे जर्नी जानते हैं कि कैसे उनको ये बिजनेस मिला, और अब तक की जर्नी बताएंगे। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ विजया कटियार फ्रॉम कन्नौज। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और साथ ही साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। तो मेरा जो ये एमवे में आना हुआ, तो मेरी नंद है नेहा कटियार, तो उसको किसी ने बिजनेस दिया था और उस समय मेरे को सिर्फ 2 साल हुए थे, मेरे हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे। तो मैं थोड़ा सा उसमें रहती थी कि शायद अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं रहा, या कुछ उस लाइफ में जीने का कुछ मतलब ही नहीं था, जैसे कि एक जिम्मेदारी है बस वो पूरा करना है। फिर वो नेहा आती थी
कभी शैम्पू यूज करके, कभी क्रीम लगा के, कभी सोप यूज करके, कभी वो कहते हैं वॉशिंग वो बॉडी वॉश जेल यूज करके उसकी खुशबू का स्मेल देती थी, सब फील कराने की कोशिश करती थी मुझे। लेकिन मैंने उसको उतना ध्यान नहीं दिया, शायद वो समय मेरा ऐसा अच्छा नहीं था। लेकिन तभी पड़ोस में एक दिन नेहा ने अपने सर को, आनंद सर को बुलाया और कहा कि पड़ोस में एक डेमो दिखाइए चल के उस घर में। तो विशाल और आनंद सर आए थे, उन्होंने डेमो दिखाया तो कहा भाभी आप भी चलिए, क्या कर रही हैं बैठ के, टीवी तो देख रही हैं। तो मैंने कहा चलिए। फिर हम सबने कहा, मेरे बेटे ने कहा जाओ मम्मी देखो जाके। तो मैं देखने गई तो वहां पर उन्होंने जूम का और एसेट का जो डेमो दिखाया, तो उससे मेरी आंखों, मतलब जो डेमो देखा उससे मुझे मतलब पता चला कि कितने अच्छे ये प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता चला। फिर मैंने कहा नेहा यार ये तो बहुत ही अच्छे हैं, मैजिक है ये तो। फिर मैंने ये प्रोडक्ट मंगाए, उनको यूज किया और उसको भी देखा। फिर मैंने कहा कि फिर उसने, नेहा ने धीरे धीरे मुझे प्लान समझाने की कोशिश की, पर मुझे प्लान कुछ समझ में नहीं आया। तो कहने लगे चलो मीटिंग में चलते हैं। मीटिंग में भी कुछ समझ में नहीं आता था, बस वो जो बोल रहे हैं प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती थी, मैं चली आती थी। फिर धीरे धीरे मैंने कहा चलो अच्छा कुछ तो एक्स्ट्रा करूंगी मैं, शायद कुछ सपने की बात होती थी वहां पर। तो उसको देख के मेरा कुछ लगा कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो मेरे पास अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था, जो मैं जॉब करती हूँ बस उसी से उनका कर सकती थी, जो भी, वो भी प्राइवेट जॉब है। तो कभी अगर ये अब कोरोना में तो आपने देखा है कितने लोगों की जॉब चली गई, तो एक सिक्योरिटी नाम की तो चीज थी नहीं। तो मैं इसी में सोच रही थी कि कुछ करना है, कुछ करना है। तो वही सोच रही थी कि तब तक दिमाग में बैठ गई बात और मैं जाने लगी। लेकिन इन लोगों ने मुझे ज्वाइन ही नहीं किया। 3 महीने तक मुझे मीटिंग में बुलाया, मैं डेली जाती थी, मतलब जब भी टाइम होता था, लेकिन 3 महीने तक इन लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं करा है। मैंने कहा कि नेहा ये क्या बात है भाई। फिर इसके बाद कहा कि ठीक है भाभी अब आप ज्वाइन करिए। और जब ज्वाइन किया तो उसके बाद एक ये लगा कि हाँ अब मैं इस बिजनेस का पार्ट हो गई हूँ, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो गई इस। तो धीरे धीरे इसको मैं समझने लगी, सीखने लगी और इस बिजनेस में आ गई। अब ये है कि मेरी तो वैसे भी बिजी शेड्यूल है, टीचिंग करती हूँ और घर का भी देखना, बाहर का भी देखना, और इसके बाद ट्यूशन भी करती हूँ मैं। तो मेरी तो बहुत ही बिजी शेड्यूल थी। लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में था कि कुछ करना है, ये शायद दिमाग में आ गया। और फिर कुछ एसोसिएशन की भी बात थी, ये संगत ऐसी हुई और सीडी सुनी तो दिमाग इतना वो अलग ही दिमाग हो गया बिल्कुल। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है और मैं अभी तक बनी हुई हूँ। बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है मेरा, जिस दिन सीडी, कुछ भी थोड़ा सा मन में वैसा होता है, सीडी सुन लेती हूँ, बस मजा आ जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे आपका एमबे बिजनेस को लेकर क्या ड्रीम है? ड्रीम तो पहले ये था कि बेटे शायद बच्चे मेरे मुझे फॉरेन ट्रिप करवाएंगे, लेकिन अब मैं बच्चों से कहती हूँ कि मैं तुम्हें फॉरेन ट्रिप करवाऊंगी। क्या बात है, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मैं बिजनेस कर रही हूँ, अब मैं तुम लोग को फॉरेन ट्रिप करवाऊंगी। और बिल्कुल जब यहाँ पर आए हैं तो डायमंड ही होके निकलेंगे, ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी मैं। और अपनी टीम को भी डायमंड बनाऊंगी। एक डायमंड की चमक मैंने देख रखी है, तो वो चमक मेरी आंखों में बस गई है, तो बिना डायमंड किए तो मैं नहीं हिलने वाली यहाँ से। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। अब मैं आपसे कहूँ, अगर आपकी लाइफ से कहा जाए कि एमबे बिजनेस को हटा देते हैं तो क्या आप उसमें नुकसान महसूस करेंगी? मतलब कि मैं ग्लिस्टर यूज ना करूं, एसिड ना यूज करूं, एलओसी ना यूज करूं, और जो मेरा बर्तन धोने वाला जो है उसको ना यूज करूं, तो यानी कि दांतों के लिए परेशानी मोल ले लूं, हाथों में जो ईचिंग होती थी वो ठीक हो गई है वो मोल ले लूं, तो ये सब प्रॉब्लम मैं फिर से दोबारा अपनी लाइफ में ले आऊं। तो जिस प्रॉब्लम से मैं फ्री हो चुकी हूँ उस प्रॉब्लम को दोबारा न्योता दे दूं, ऐसा तो मैं नहीं करूंगी। और नुकसान क्या है? नुकसान तो ये है कि ये सब चीजें जो मेरी लाइफ में पहले हो रही थी उनसे मैं फ्री हो गई हूँ और अच्छी चीजें मिल रही, वर्ल्ड क्लास है, ऑर्गेनिक चीजें मिल रही हैं, तो इनको मैं यूज नहीं करूंगी तो फिर कौन से प्रोडक्ट यूज करूंगी? तो इसलिए मैं इसको तो मिस नहीं कर सकती हूँ।
दूसरा ये है नुकसान कि अब तो नुकसान है ही, अगर मैं इसको इतना मेरी पार्ट ऑफ कहते हैं ना कि अब तो ये मेरी लाइफ का हिस्सा या दिन का हिस्सा हो गया है कि जिस दिन मैं एमबे का नाम ना लूं, अब तो स्कूल में भी मैं चर्चा का विषय बन गई हूँ। और एमबे गर्ल आज क्या करके आ रही हो? मैंने कहा ग्लिस्टर बेचकर आ रही हूँ। तो ये सब जो हो रहा है मेरे साथ, तो बड़ा अपने को थोड़ा सा एक्साइटमेंट फील करती रहा हमेशा। मतलब सब लोग कहते हैं कि विजया को पता नहीं क्या हो गया, हमेशा स्माइल करती रहती है। तो शायद ये मेरे लिए एक जुनून टाइप का हो गया है मेरी लाइफ के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत तो इसको तो मिस नहीं करूंगी मैं। बिल्कुल। वन लाइन मैसेज आप क्या देंगे लेडीज को? वन लाइन मैसेज ये है कि देखिए, महिलाएं एक ऐसी, कहते हैं क्या कहेंगे, एक ऐसी पावर है जो मल्टीटास्किंग है। ये एक साथ कई काम कर सकती हैं। बिल्कुल। हम देखिए टीचिंग करते हैं, घर भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं। हर लेडी ऐसा कर सकती है। हम लोग घर में, यानी एमबे बिजनेस ना हो तो भी हम लोग घर में कितने सारे काम एक साथ कर सकते हैं। तो हम ये क्यों नहीं करें? अपनी फैमिली की अर्निंग के लिए, अपने उसको घर के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, लाइफ स्टाइल बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कर सकते? घर से वो भी अब होने लगा है। तो हम हर महिला को यही कहेंगे कि जब हम घर में रहकर इतने काम कर सकते हैं, तो हम इस बिजनेस को भी अपनी लाइफ में ले करके अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। तो हम तो हर लेडी को यही कहेंगे कि आप भी इस बिजनेस में जुड़िए और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, अपनी पहचान बनाइए। थैंक यू। बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। चलिए अब नेक्स्ट फाइनलिस्ट, अपने पैनलिस्ट से मिलते हैं। कुंती गुप्ता जी, उनकी अब तक की एमबे जर्नी जानते हैं कि कैसे उनको ये बिजनेस मिला। जोरदार तालियां। Good morning, all of you. Myself Kunti Gupta from फरुखाबाद, और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और साथ ही साथ एमबे बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ। मेरी जर्नी मैं बताऊं आपको कि मैं जो इस बिजनेस में आई हूँ, मुझे तो इस बिजनेस में नंदा मैम लेकर आई हैं। पहले तो उन्होंने प्रोडक्ट, मैंने एमबे के बारे में सुना तो था कि एमबे के प्रोडक्ट अच्छे हैं, और लेकिन जब नंदा मैम ने प्रोडक्ट के बारे में बताया, इनको बताया मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने मुझसे कहा एक बार कि बच्चों की मैम जो है नंदा मैम, वो फोन करती हैं, वो कहती हैं ये कपड़े धोने का है, उनको भी नहीं मालूम है एमबे के प्रोडक्ट है। उन्होंने कहा कि वो कपड़े धोने का लिक्विड है, वो गए अच्छा है ले जाइए। तो कई बार उन्होंने कहा, वो गए ही नहीं, उन्हें याद ही नहीं रहता था। फिर एक दिन ऐसे याद आया तो हमने कहा जब इतना कह रही हैं तो ले आओ, देखें कैसे प्रोडक्ट है। जब वो लेकर आए तो हमने वो ले आए, हमने यूज ही नहीं किए क्योंकि घर में प्रोडक्ट पहले से ही थे। फिर नंदा मैम का फोन आया, भाभी जी आपने यूज किए? तो हमने कहा अभी तो मैम मेरे पास प्रोडक्ट पहले के चल रहे हैं, ये खत्म हो जाए फिर मैं यूज करूंगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप उनको 8 दिन के लिए रोक दीजिए, आप ये यूज करिए, फिर आप बताना, फिर आप वो यूज करना। हमने कहा ठीक है। हमने यूज किया, हमें अच्छे लगे प्रोडक्ट अच्छे लगे। जब वो खत्म हुए तो हमने कहा यही लिक्विड ले आओ, इससे कपड़े मतलब साफ धुल गए। और वैसे सर्फ जो है मशीन में वो लगा रह जाता था कपड़ों में, तो फुली ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें कहीं ना कहीं लगा रह जाता था कपड़े, फिर दोबारा हमें धोने पड़ते थे। तो नंदा मैम ने कहा कि ये गए तो बोले भाभी जी आप 1 लीटर वाला ले लीजिए, उसमें आपका फायदा है। हमने कहा अच्छा। फिर हमने वो मंगाया। फिर मैम का फोन आया कि आप क्या नाम, आप इससे पैसे अर्निंग करना चाहती हैं? तो हमने कहा ऐसे ऐसे कैसे आएंगे। फिर सलोनी भाभी से बात हुई तो उन्होंने कहा भाभी जी आप अभी तक यूज करती थी, क्या पैसे आते थे? हमने कहा नहीं। तो बस हमें और ज्यादा जानकारी नहीं थी, हमने बस ये ज्वाइन किया कि अच्छे प्रोडक्ट हैं और उससे इनकम भी होगी, ज्वाइन कर ले। इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, फिर मीटिंग के लिए कहती थी, हम ज्वाइन ही नहीं कर पाते थे। पर ऐसे ही एक दिन अचानक हमने कहा जब इतना कहती हैं तो मीटिंग तो ज्वाइन कर, हमने बिजनेस ज्वाइन किया तो मीटिंग तो ज्वाइन करें, आखिर है क्या बिजनेस। तो मीटिंग ज्वाइन की तो अच्छा लगा। फिर इनकी हेल्थ का इशू था, मेरी भी हेल्थ का, मैं भी बहुत परेशान रहती थी, थकान रहती थी, मतलब कमजोरी, वीकनेस। मैं बाहर के मल्टीविटामिन भी खाती थी। फिर हम पता नहीं कहीं से अंदर से विश्वास था कि न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट अच्छे होते हैं, हालांकि जबकि मैंने कभी यूज नहीं किए, ना ही मेरी जान पहचान में किसी ने कोई जानकारी दी। पता नहीं ऐसा शायद ईश्वर चाहता हो। बिल्कुल। तो हमने हमने कहा चलो ये ज्वाइन, उसकी मीटिंग भी ज्वाइन कर देते हैं हम, न्यूट्रीलाइट की जो होती हैं। तो हमने इनसे कहा कि आपको ये दिक्कत रहती है, साइनस की प्रॉब्लम, इसके सप्लीमेंट खाते हैं, आप ये खाओ। तो उन्होंने कहा पता नहीं कैसे होंगे। तो हमने कहा आप खा के तो देखो, आपने इतनी दवाई खाई, इतना पैसा खर्च किया,
तो थोड़ा ये एक बार ये भी यूज करके देखो। उन्होंने खाई, शुरू में तो उनको आराम नहीं लगा। अब हमको ये डर कि अब इनको आराम नहीं, वही कहेंगे लो तुमने हमें ये और कर दिया। फिर हमने कहा मन ही मन भगवान से, भगवान इनको फायदा हो जाए, थोड़ा विश्वास हो जाए। फिर इत्तेफाक से हमने दोबारा मीटिंग ज्वाइन की, तो उन्होंने कहा नहीं आप 2 से 3 कोर्स करिए। तो हमने कहा देखो इन्होंने ये कहा, ये आप करिए। फिर जब उनकी साइनस में आराम हुआ तब उनको भी विश्वास हुआ। अच्छा मीटिंग जब हमने मीटिंग अटेंड करना शुरू की तो हमें लगा कि हाँ यहाँ तो पाठक सर, गुंजन मैम को जब देखा उनसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिली कि एक डॉक्टर, कामयाब डॉक्टर जब इस बिजनेस को कर रहे हैं, मान लीजिए उनके पास क्या पैसों की कमी है और हम लोग क्यों ना करें। फिर हमने धीरे धीरे इसमें जुड़ना शुरू किया, मतलब अटेंड करना शुरू किया। फिर और अच्छा लगा, सीडी सुनते रहे। फिर बीच बीच में कभी कभी जैसे 2-4 लोग, अच्छा हालांकि मेरी आदत किसी से ज्यादा बात करने की है नहीं, ना मैं किसी को ज्यादा जानती हूँ, ना ही मेरी ज्यादा कहीं जाना उठने बैठने की आदत है। तो हमने अब शुरू में 1-2 लोगों से बात की तो लोगों ने मना कर दिया। तो हम कहें कि पता नहीं कैसे, हाँ कहाँ हमने ये कर लिया ज्वाइन बिजनेस कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि जब जब मेरे मन में ये विचार आया तब तक कभी नंदा मैम का फोन आ गया, कभी मोनिका का फोन आ गया, कभी संजय भैया का फोन आ गया तो वैसे हम थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो ऐसे मोटिवेट धीरे होते धीरे रहे। फिर तो धीरे धीरे ऐसे बिजनेस में मेरे हस्बैंड को भी इंटरेस्ट आ गया, वो भी मीटिंग ज्वाइन कर, मेरे बच्चे भी इंटरेस्ट लेने लगे। तो घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया, एकदम पॉजिटिव सब लोग सोचने लगे। सबसे अच्छी बात ये हुई। तो बस इस तरह से मैं इस बिजनेस को आगे करने लगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आपका एमबीए बिजनेस को लेकर क्या ड्रीम है? देखिए ड्रीम तो पहले मेरे ड्रीम होते थे, फिर जब से शादी हुई, शादी के बाद घर गृहस्थी में ड्रीम पता ही नहीं चले कहाँ चले गए लेकिन जब से एमबीए बिजनेस ज्वाइन किया तब तो ड्रीम जाग गए हैं। क्या कुछ बात है। ड्रीम तो मेरे बच्चों की वजह से जागे हैं कि हाँ पहले ये सोचते थे भाई हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है, हालांकि सब कुछ अच्छा चल रहा है प्रेजेंट में, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कभी अभी हम लोग बैठते थे अब बच्चों के फ्यूचर में कैसे, ये बच्चे जो करना चाहते हैं हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो मैं ये कहती थी हो जाएगा, जब समय आएगा भगवान ने कुछ तो सोचा होगा। तो अब ये इस बिजनेस में आए तो लग रहा हाँ कि मेरे तो सपने होंगे, मेरे बच्चों के भी सपने पूरे होंगे। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे सपना तो है, मेरा सपना बस यही है कि मैं अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकूं। क्या बात बस। है, बहुत बढ़िया। अगर कहा जाए कि आपकी लाइफ से अब एमबीए बिजनेस हटा दें तो क्या नुकसान महसूस करेंगी? भाई नुकसान ही नुकसान है हमें बिजनेस से क्योंकि ना तो ऐसे प्रोडक्ट्स कहीं मिलेंगे, सबसे बड़ी बात, जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, सबसे बड़ी बिल्कुल। बात। और ना ऐसी एसोसिएशन कहीं नहीं मिलेगी जैसा मैंने यहाँ देखा। मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो कहीं भी आपको कोई ऐसा कहने वाला नहीं है कि नहीं आप ये कर सकती हैं, आपकी लाइफ में ये अच्छा होगा कि आप ये हो जाएंगे, कोई नहीं कहता है। और फिर सबसे अच्छी बात ऐसी, मान ली हम घर बैठे हैं, घर बैठ के कितने लोगों से मिल रहे हैं, कहाँ मिलेगा हमें। सही बात। और सब पॉजिटिव बात करते हैं। अभी आप लेडीज लोग चार खड़ी हो जाएं, कोई पॉजिटिव बात करती है नहीं, कोई अपनी सास की बात करेगी, कोई अपनी बहू की बात करेगी, कोई हमारे हस्बैंड का ये काम नहीं चल रहा, सब यही बातें करते हैं। बिल्कुल लेकिन सही यहाँ बात। ऐसी कोई बात नहीं करता है क्या है ना। तो ये माहौल कहीं नहीं मिलेगा। तो सही बात। ये तो सबसे बड़ा नुकसान है। और सबसे बड़ी बात, मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है, मेरी हेल्थ भी अच्छी हुई है, मेरी लाइफ भी चेंज हुई है। पहले मैं स्किन ब्यूटी के प्रोडक्ट ज्यादा नॉलेज ही नहीं थी, और शर्म शर्म भी आती थी। हम कहते हमें जब नॉलेज नहीं, लोग क्या सोचेंगे, पढ़ी लिखी इनको ये भी नहीं पता। तो यहाँ आके ये भी पता चला, और बहुत से प्रोडक्ट मैं यूज भी करने, फेशियल मैं कभी नहीं करती थी, अब करने लगी हूँ। तो ये कहाँ मिलेगा, तो ये तो बहुत नुकसान है जी। चलिए, अब मैं आपसे कहूँ एक लाइन में आप लेडीज को क्या मैसेज देंगे? मेरा तो मैसेज यही है कि जो भी लेडीज इसमें हैं या नहीं है वो करें, क्योंकि घर बैठ के इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। यहाँ आप अपने घर को भी देख सकती हैं और बिजनेस भी कर सकती हैं, अपनी लाइफ चेंज कर सकती हैं। और ऐसी एसोसिएशन, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण कहीं नहीं मिलेगा। और इसमें कोई रिस्क भी तो नहीं है। आप ये बताइए, सबसे अच्छी बात कि यहाँ जो चीज आप सीखिए सबसे पहले। कुछ लोग होते हैं सीखना, जब तक आप सीखेंगे नहीं, भाई हम स्कूल भी जाते हैं, जब तक हम ABCD नहीं सीखते हैं तो आगे अंग्रेजी नहीं जानते हैं। बिल्कुल। आप म्यूजिक ले देखिए, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था, सिंगिंग का, लेकिन मेरे पापा को पसंद नहीं था। तो मैंने कहा कि पापा मुझे हारमोनियम सीखना है। पापा ने कहा हमें नहीं पसंद है। लेकिन जब शादी तय हो गई, मेरे ससुराल वालों को पसंद था गाना बजाना, तो पापा ने कहा भाई इनकी शादी तय हो गई तो उन्हें सिखा दो।
लेकिन म्यूजिक के लिए भी सुर लगते हैं। जब सुर से आप सीखेंगे तो ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। हमने क्या किया, अपने फेवरेट सॉन्ग सीख लिए। अब आज स्थिति, आज कोई मेरे सामने हारमोनियम ला के दे दे तो मैं गाना नहीं निकाल पाऊंगी, क्योंकि मैंने सुर सीखे ही नहीं। सही बात। बस यही चीज यहाँ है कि जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं, और सीखना बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, तो आप इसको सीखिए। और सीखने के लिए कौन सा पैसा जा रहा है, कौन सा हमें कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कोई ट्रेनिंग ले, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है, पैसा भी खर्च करना पड़ता है। इसमें ना बाहर जाना ना पैसा खर्च करना है। तो आप इसको सीखिए और अपनी लाइफ को चेंज करिए। बस मेरा यही मैसेज। वंडरफुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ग्रेट मैसेज, बहुत बढ़िया। चलिए, आपने देख लिया कि कैसे कैसे बिजनेस को कितने अच्छे से दमदारी से सब लोग कर रहे हैं। चलिए अब कुछ नए लोगों से मिल लेते हैं कि उनकी क्या है इसमें, है ना। तो चलिए उनको बुलाते हैं। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी सरिता श्रीवास्तव जी को। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है भाभी जी। जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सरिता श्रीवास्तव फ्रॉम फरुखाबाद। आई एम ए हाउसवाइफ और साथ ही साथ एमबीए बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ। अच्छा, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको एमबीए बिजनेस में क्या अच्छा लगता है? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एमबीए बिजनेस में मैं पहले आई नहीं थी। मेरी प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू थी, तो इस वजह से मैंने इसके प्रोजेक्ट लेना पहले शुरू किए। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी सर में, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम मेरी बहुत ज्यादा थी। काफी डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने स्लीप नींद के सप्लीमेंट्स दे दिए, जिससे मैं सोती रहती थी। ठीक है, उसके बाद उठती तो वीकनेस इतना लगता था कि घर का कुछ काम भी नहीं कर पाते थे, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उसी समय पे मोनिका ने मुझे ब्राह्मी सजेस्ट की कि भाभी आप ये इसको ब्राह्मी को लो और आपको माइग्रेन में रिलीफ मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, जहाँ इतने सारी दवाइयां करा चुकी हूँ, सब कुछ करा चुकी हूँ, कहीं से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो एक हो पाता है कि चलो लेके देखते हैं। तो मैंने लिया तो मुझे उससे बहुत ही रिलैक्स हुआ। धीरे धीरे मैंने इसके और भी, उसने मुझे सप्लीमेंट्स बताया कि भाभी आप इसके साथ साथ आप और सप्लीमेंट्स लो, जैसे इसकी न्यूट्रीलाइट डेली है, कैलमैक डी है, प्रोटीन पाउडर, ओमेगा 3 है। मैंने ये सारे लेने शुरू कर दिए और धीरे धीरे मैं अपने आप को इतना हेल्दी और फिट महसूस करने लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि पहले जो मुझे थकान रहती थी, एक सर दर्द की वजह से जो इरिटेशन होती, चिड़चिड़ाहटपन थी, बहुत ही नेगेटिविटी अंदर आती चली जा रही थी कि मेरी हेल्थ ठीक ही नहीं रहती है, पता नहीं क्या इश्यू हो गया है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे मेरे पास से दूर होने लगी थी। और फिर मैं धीरे धीरे जब मैंने प्रोडक्ट लेना शुरू किया, फेथ बढ़ा उनपे, सारे उनके जितने सप्लीमेंट्स पे, तो फिर ऑटोमेटिक मैं इस बिजनेस में जुड़ गई, मैं इस बिजनेस में आ गई। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद मुझे जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की नॉलेज मिली है, जो इसके प्रोडक्ट इतने ऑर्गेनिक है और इनकम के सोर्सेस हैं, तो ये कोई भी नहीं बता सकता। सच में ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमारी सिर्फ शॉपिंग की दुकान को चेंज करने से हमारी इनकम जनरेट हो जाती है। बताइए, इतनी अच्छी है। तो मुझे तो इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं। एक तो ये मैंने आपको बताया कि दूसरा इसका मुझे ये अच्छा लगता है बिजनेस में कि हमें एक ऐसी लर्निंग प्रोसेस में रखा जाता है जिसमें हमें सीडी और बुक्स कम कर देती है। बिल्कुल भी हमारे अंदर, हम सीडी सुनते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत नेगेटिव चीज आ चुकी थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, हर चीज को नेगेटिव उसका देखती थी, पता नहीं क्या है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब क्या, जब से मैं बुक पढ़ रही हूँ रेगुलर, सीडी रेगुलर देख रही हूँ, तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव चीजें जो है वो जनरेट हो रही हैं। आसपास कितना भी नेगेटिव हो, लेकिन मुझे उसमें भी पॉजिटिव चीजें ही दिखती हैं कि चलो ये चीज ऐसा, और नहीं इसमें ये चीज अच्छा है। मैं हम अब हर चीज में अच्छी चीजें ढूंढने लगी हूँ। चौथी चीज मुझे इसमें क्या अच्छी लगती है कि एमबीए हमें खूब देता है कि आप सोचो तो सही, कम से कम किसी चीज के बारे में। आप अगर जो चीज सोचोगे आप वो चीज पा सकते हो। हमें एमबीए में ये चीज खूब मिलती है। उसके बाद एमबीए मुझे ये अच्छा लगा कि मुझे वर्ल्ड क्लास एसोसिएशन मिली है। एक इतनी अच्छी एसोसिएशन मिली है कि आपकी कुछ भी प्रॉब्लम इश्यू हो, आप बस शेयर करो और आपके लिए 10 लोग खड़े हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आपका एक कॉल ही आपकी पूरी फैमिली को इकट्ठा कर देगा। तो जिसकी वजह से, इस एसोसिएशन की वजह से मुझे एक हेल्दी और हैप्पी फैमिली का एनवायरनमेंट मिला है। उसके साथ साथ मुझे फ्रीडम ऑफ वर्क टाइम मिला है एमबीए से, क्योंकि हमारे ऊपर वैसे अगर हम और कहीं भी कोई भी बिजनेस करेंगे
तो हमारे पर प्रेशर रहता है कि अरे हमें ये करना है, ये करना है, तो एक मेंटली जो फ्रीडम होता है वो नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर हम एमवे का अपना देखते हैं, जब से मैंने इसे ज्वाइन किया तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि अरे नहीं मुझे 9 to 6 का वर्क करना ही करना है। आपके पास जब आपका फ्री ऑफ टाइम हो, जब आप सुटेबल टाइम हो, आपके पास दिन में 2 घंटे हैं, 1 घंटा है, आपको जो इच्छा हो अपने दिन के किसी भी फ्री टाइम में उसका आप यूज करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, मतलब अपने सपनों को पंख लगा सकते हैं। तो बताइए इससे अच्छी चीज क्या होगी? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक और है कि आप आगे भी एमबीए बिजनेस क्यों करेंगे? ठीक है, मैं आगे भी एमबीए बिजनेस क्यों करूंगी, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको सोशल वो बताती हूँ फ्रेंड्स, कि जिस तरह से आजकल बेरोजगारी फैल रही है, हम लोग देख रहे हैं रिसेशन का टाइम आ रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा था, तो हर व्यक्ति के माइंड में एक सेटअप हो गया था कि यार हमें अपना कुछ करना चाहिए, कुछ भी स्टार्टअप करना चाहिए, कि भाई ऐसी रिसेशन है, ऐसी प्रॉब्लम कभी भी अब फ्यूचर में आ भी सकती है, तो हर इंसान सोचता है अपना कुछ ऐसा हो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे पास अर्निंग का सोर्स होना चाहिए। ठीक है, और फिर ऐसा अगर कोई सोर्स है कि जिसका स्टार्टअप 0 है, ठीक है, और जिसमें ह्यूज इनकम के सोर्सेस हो, ठीक है, तो जिसका स्टार्टअप 0, तो अगर मेरी नजर से देखो तो इतना अच्छा स्टार्टअप जिसका 0 जिसमें ह्यूज इनकम की पॉसिबिलिटी हो, तो एक और लोग उसे कैरियर ऑप्शन की तरह देख रहे हैं, तो वो एमबीए से बेटर कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक कि लोग अपनी जॉब छोड़ के, हम जब सीडी में सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि लोगों ने अपने मतलब इतने साल की गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी है, कोई डॉक्टर प्रोफेशन अपना छोड़ के सब इसमें लगे हुए हैं, तो जब होप है उन्हें, जब उन्हें इस चीज को दिख रहा है उन्हें, तभी वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके बताती हूँ कि मैं एमबीए आगे बिजनेस क्यों करूंगी। मेरे कुछ अपने रीजंस हैं करने के, तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहली चीज है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, किसी बिजनेस का जो मूल आधार होता है ना, वो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट की वजह से वो कंपनी ग्रो करती है, ठीक है, लेकिन इसके वर्क का जो प्रोडक्ट है वो ऐसे हैं कि अगर कोई व्यक्ति यूज करता है तो आई थिंक कि कोई उसे छोड़ ही नहीं सकता है, उसे कोई सपने में भी नहीं सोचेगा कि यार मैं इसको छोड़ के मार्केट का प्रोडक्ट यूज करना शुरू करूँ। ठीक है, जैसे कि हेल्थ में हम लोग लेते हैं अपने न्यूट्रलाइट के सप्लीमेंट है, वो नंबर 1 के वर्ल्ड के नंबर 1 सप्लीमेंट्स हमारे, और जो फुली ऑर्गेनिक है। फिर अगर हम ब्यूटी में देखते हैं तो आर्टिस्टिक एटीट्यूड का ऐसा है कि अगर कोई भी लेडी एक बार यूज करती है तो फिर वो लैक्मे एक्ने सब भूल जाएगी, उससे सिर्फ अपने आर्टिस्टिक और एटीट्यूड ही पसंद आएंगे। फिर होम और पर्सनल केयर में जाते हैं तो सारे प्रोडक्ट हमारे केमिकल फ्री हैं, सोचिए केमिकल फ्री, जिससे हमारी स्किन खराब नहीं होगी, हमारे कपड़े अच्छे रहेंगे, इवन हमारे प्रोडक्ट ऐसे बच्चे भी अगर मुंह में दे लेते हैं तो उससे बच्चों को भी कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज आती है कि प्रोवन कंपनसेशन प्लान मिलता है हमें, जो कि दुनिया में अपनी कसौटी पे खरा उतरा है कि मतलब अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें हर स्टेज पे हमें उसके लिए रिवॉर्ड मिलता है। कोई भी चीज करते हैं अगर हमारा एक कदम भी अच्छा हुआ है तो हमें कंपनी रिवॉर्ड करती है। ठीक है, इसमें नंबर 3 चीज हमें मिलती है इनकम पोटेंशियल है, मतलब कमाई की संभावना इतनी अनलिमिटेड है कि आप जितना सोचोगे आपको उतना मिलेगा। अगर आपकी मेहनत, क्षमता, प्रयास के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना इसमें लगाओगे आपको उतना ही मिलता चला जाएगा। इसमें नो तो है ही नहीं, स्काई इज अनलिमिटेड इसके लिए कि आप जो करेंगे, आप जो सोचेंगे, आपको इसमें इनकम उतनी ही जनरेट होगी। नंबर चौथी चीज है मेरे लिए इसमें, जो मैं इसमें क्यों करूंगी, कि इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी बिजनेस है हमारे लिए। किसी भी वर्ग का कोई भी हो, कोई शिक्षित है, अशिक्षित है, कोई आर्थिक में बहुत ही अपर क्लास है, कोई हायर क्लास है, कोई लोअर क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, ठीक है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, सभी लोगों के लिए इसमें सेम अपॉर्चुनिटी अवसर है। ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है कि आप ये नहीं करो, आप वो नहीं करो, आप बस अपना मेहनत करो, आप अपना 100% दो, कंपनी आपको उसका 100% देती है। नंबर 5वीं चीज में मुझे अच्छी लगी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है इस बिजनेस में, कि जब भी आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप इसमें ऑनरशिप प्राप्त करते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब, कितना, कहाँ और कैसे काम करना है। ठीक है, आपके ऊपर कुछ भी रिजल्ट बनने की नहीं, आपको इतना ही करना है, आपको टारगेट ये करना है, वो करना, ऐसा कुछ नहीं है। छठी चीज की मुझे जो बिजनेस में बहुत अच्छी लगती है वो है कि ये हमारा लीगेसी बिजनेस है। मतलब अगर हमने एकमात्र ऐसा एक बिजनेस है कि अगर जिसे आप अपने बच्चों को विरासत के रूप में दे सकते हैं। बिल्कुल भाई आप खुद सोचिए, अगर हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब करने के बाद हम कितनी भी अच्छी पोस्ट पे हों, IAS PCS तो वो, लेकिन हम रिटायर होने के बाद वो जॉब अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं।
बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप जहां से भी बच्चों को, जहां से भी अपना इनकम लेवल जहां तक पहुंचाते हैं, तो आप अपने बच्चों को फ्यूचर में उनका फ्यूचर सिक्योर करते हैं, आप अपने बच्चे को विरासत के रूप में वो चीज दे भी सकते हैं। क्या बताइए, ऐसा और किसी बिजनेस में मिलता है? आई थिंक ऐसा नहीं मिलेगा। सातवीं चीज इसकी बहुत अच्छी लगती है मुझे, इसमें पर्सनल डेवलपमेंट। ये एक टीम वर्क बिजनेस है जिसमें आप दूसरों की हेल्प करते हैं उनके बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, उसके साथ साथ आपकी भी ग्रोथ होती है, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी आप डेवलपमेंट करते हैं, और इसमें इतने सारे वंडरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत मदद करते हैं। इसकी जो आठवीं चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि रिकॉग्निशन, जो वाकई में जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे अब लगता है कि काश मैं भी वहाँ पहुंच जाऊँ, जल्दी से उड़ के पहुंच जाऊँ। ऐसा लगता है कि अरे मैं भी BFI बन जाऊँ, मैं भी इतना अच्छा लगता है कि जब रिकॉग्निशन होता है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमें सम्मानित किया जाता है। मतलब पैसे के साथ साथ हमको इतना सम्मान मिलता है पूरी दुनिया में कि शायद ही किसी बिजनेस में इतना सम्मान मिलता होगा। आई थिंक ऐसा तो नहीं मिलता होगा। नवी चीज मुझे इसमें लगती है बहुत मस्त, ट्रेवल, पूरा ऑल ऑन द वर्ल्ड में, ट्रेवल द वर्ल्ड विद एमवे। मतलब इतना अच्छा, एक तो मेरा सॉलिड रीजन भी है क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है, ठीक है। मतलब इस बिजनेस को आगे करने के लिए अगर आपको एक ऐसा मौका मिलता है कि आप पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, वो भी फ्री, सोचिए, एमवे अपने खर्चे पे आपको घुमाता है, ठीक है। इसकी 10वीं चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, कनेक्ट एंड सपोर्ट फॉर योर सक्सेस। मतलब जब भी आप बिजनेस में आते हैं तो आप अकेले ही आते हैं, जब भी आप ज्वाइन करेंगे आप अकेले करेंगे, बट जैसे आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन से एमवे बिजनेस में कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं कराया जाता है। आपके साथ पूरी एक टीम लगी होती है एमवे में, आपको पूरा सपोर्ट करती है और आपको सक्सेस तक ले जाने के लिए आपके साथ खड़ी रहती है। फ्रेंड्स, जो आने वाला समय हमारा वो नेटवर्क मार्केटिंग का, ये सभी जानते हैं, क्योंकि जैसे जिस तरह से आजकल अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है, नायका, इतनी सारी कंपनियां हैं जो अपने पोर्टल के माध्यम से अपने सामानों को बेच रही हैं और प्रॉफिट्स कमा रही हैं। और हमको ही पता होना चाहिए कि हमारी जो एमवे कंपनी मार्केटिंग की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केटिंग में, ठीक है। और जब हम इसमें कुछ भी परचेस करते हैं तो जो प्रॉफिट दूसरे लोग उठा रहे हैं, दूसरे जैसे मान लो अदर कंपनी में, जैसे अमेजन से हमने कुछ खरीदा तो हमें प्रॉफिट थोड़ा ना मिलता है, लेकिन अगर हमने इससे कुछ भी अगर हमने लिया तो उसका प्रॉफिट हमें क्या होता है, हमारी एक्स्ट्रा इनकम में हमारे अकाउंट में हमारे पास आता है। तो बताइए कौन ऐसा होगा जो अपने घर के काम के साथ साथ करते करते जिसे एक्स्ट्रा इनकम पाना पसंद नहीं हो? मैं तो चाहती हूँ। और मुझे इस बिजनेस से जुड़कर मेरी लाइफ का जो एम मिला है कि मुझे डायमंड शिप जाना ही जाना है। क्यों? जिससे मुझे फ्रीडम ऑफ टाइम मिले, फ्रीडम ऑफ मनी मिले, हेल्दी लाइफ मिले और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिले। मुझे सब कुछ चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि आज की मीटिंग से आप अपने लिए क्या लेकर जा रही हैं? आज की मीटिंग से तो मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे जो हमारे सब आगे आगे जितनी भी अपलायंस हैं, तो उनसे इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कि सबने अपनी अपनी स्टोरीज शेयर की कि कोई किसी रीजन से आया, कोई किसी रीजन से आया और सब सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो उन सब से देख के, उनकी स्टोरी सुन के एक प्रेरणा मिल रही है कि हाँ, मुझे ना सुनने को मिल रहा है लेकिन कोई बात नहीं। जैसे भैया ने कहा ना कि विटामिन नो लेना जरूरी है, चलो हमारा भी टाइम आएगा, विटामिन नो ले रहे हैं। जैसे सबको मिला तो हम कुछ अलग नहीं है, हम भी इन्हीं लोगों की तरह हैं, इनके पीछे पीछे चलेंगे। सक्सेस इन्हें मिली तो हमें भी जरूर मिलेगी। एक ट्रस्ट बढ़ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां हो जाए सरिता भाभी के लिए। कितने अच्छे से देखिए, उन्होंने तो इतने रीजन गिना दिए, क्या बात है। बहुत बढ़िया। चलिए अब एक और न्यू लोग से मिलते हैं, उनको बुलाते हैं। अब मैं बुलाती हूँ एकता कपूर जी को। आवाज आ रही है मेरी? एकता भाभी को आवाज आ रही है? आपको आ रही है मेरी आवाज? जी आवाज आ रही है। हेलो जी 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 जी। हेलो, माई सेल्फ एकता कपूर। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मुझे इससे जोड़ने का श्रेय सानी चाची को जाता है। वो बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी लेकिन मैं अब जाके जोड़ पाई हूँ। लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन अच्छा लग रहा है। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, आपको एमबे बिजनेस में क्या अच्छा लगता है? एमबे के प्रोडक्ट्स, इसके प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सबसे मेन बात ये केमिकल फ्री है। मैं खुद बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ इसकी, मैं सभी को बताती हूँ इसके प्रोडक्ट के बारे में। चाची ने मुझे बताया कि उन्होंने टैबलेट्स मुझे दे दिया, मुझे बहुत खांसी थी तो मुझे उन्होंने ही कहा कि इसकी टैबलेट खा के देखो। वाकई मुझे उससे बहुत फर्क पड़ा। अब तो मैं फेशियल भी उसी से कराती हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं
कि कहाँ से कराया, लेकिन मैं बिल्कुल। खुद करती हूँ, 7 मिनट करती हूँ। आर्टिस्ट्री का फेशियल मैंने पूरी इसकी किट ले रखी है वाह, साथी से, और बहुत फर्क है, मुझे खुद से बहुत फर्क है, तो मैं सबको सीख के लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, आप आगे भी एमबीए बिजनेस क्यों करेंगी? कुछ ड्रीम है मेरे भी, हो सकता है जिस में रह के मेरे वो ड्रीम पूरे हो जाए, क्योंकि मैंने जब तक अब तक सुना लोगों ने बहुत कुछ आगे बढ़े हैं, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा इससे, बहुत कुछ आया भी अब तक थोड़ा बहुत जो मैंने सबको बताया, और मैं इससे आज जोड़ना भी चाहूंगी। मैं अपनी सिस्टर से ही बात करी, मैंने अपनी भाभी से ही बात करी, सिस्टर इन लॉ से ही बात करी है, बहुत मैं बढ़िया। आगे और इससे मुझे इससे कॉन्फिडेंस आएगा, आगे बढ़ेंगे, मेरे ड्रीम पूरे होंगे, सबसे अच्छी बात। बिल्कुल 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 होंगे, 100% होंगे। अच्छा, आज की मीटिंग से आप अपने लिए आज क्या लेकर जा रही हैं? जैसा कि आपने इतने सारे लोगों को सुना कि वर्किंग भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, मुझे इन सबसे प्रेरणा मिली आज कि मैं भी कर सकती हूँ, जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, यस ये मैं आगे करके दिखाऊंगी। यस 100%, आई एम ऑलवेज विद यू। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एकता भाभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। चलिए, अब एक और नए भाभी से मिलते हैं, उनको बुलाते हैं, रूपाली मेहरोत्रा जी। आवाज आ रही है? रूपाली मेहरोत्रा जी को आवाज आ रही है मेरी? आपको आ रही है मेरी आवाज? हेलो हेलो, आपको आ रही है आवाज? हेलो आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ भाभी। जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। भाभी मेरा वीडियो ऑन है, भाभी मेरा वीडियो ऑन है, नहीं नहीं आ रहा है। मेरा वीडियो तो ऑन है। हेलो, चलिए चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, चलिए, आप पहले तो अपना बताइए, थोड़ा सा रेफरेंस दीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रूपाली मल्होत्रा, और मैंने अभी एमबीए ज्वाइन किया है। और आपको बताऊं कि मैंने कैसे ज्वाइन किया ये एमबीए। मैं सच्ची बताऊं, पहले मेरी सोच ना बहुत निगेटिव थी। मुझे कई लोगों ने कहा कि एमबीए के ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप ये यूज करिए, आप ये करिए वो करिए, लेकिन मैं यही सोचती थी कि यार मैंने बहुत कंपनियों के यूज करे हैं प्रोडक्ट, मुझे किसी से भी कोई फायदा नहीं हुआ आज तक, तो मुझे बिलीव ही नहीं होता था। मैंने कहा ऐसी है, मैं नहीं ले रही प्रोडक्ट। लेकिन एक दिन अचानक मेरे पास सोनी मेहरोत्रा जी हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, उनका कॉल आया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी जी भाभी? जी, आ रही है। उनका कॉल आया, उन्होंने मुझसे कहा कि एमवे ज्वाइन करेंगी, एमवे कंपनी। तो मैंने कहा ये दीदी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू। हेलो लेफ्ट हो गई। अच्छा, लेफ्ट हो गई, वो नेटवर्क इशू हो गया उनका। चलिए, कोई बात नहीं। और कोई बोलना चाहेगा जिसका मन कर रहा हो आज की मीटिंग को देखकर कि हाँ, हम भी कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसे में कल्पना दास जी को मैं कॉल कर रही हूँ, क्या वो बोलना चाहेंगी? हेलो, जी 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 भाभी, आवाज आ रही है? या हाँ, तो भाभी, आपका वीडियो मैं नहीं आ शायद रहा। पहली बार, नहीं वीडियो भी बंद रहने दीजिए। चलिए, कोई नहीं, कंटिन्यू। ठीक है, हाँ। जी तो ऐसा है हेलो, कि आज भाभी शायद मैं मैं कनेक्ट हो पहली गई। बार बोल रही हूँ। जी जी, अभी कल्पना भाभी बोल रही, फिर आप बोल लीजिएगा भाभी, आप लेफ्ट हो गए थे। जी कल्पना ओके भाभी। ओके भाभी, कोई बात नहीं। हेलो, जी जी जी, कंटिन्यू। हाँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मुझे एमबीए बिजनेस कैसे मिला। जी तो मैं एक टीचर हूँ, और मेरे साथ एक मैम पढ़ाते थे जो शालिनी मैम की आई थिंक सो फ्रेंड है। और
ऐसे उनसे डिस्कशन हो रहा था कि मैम पैरों में बहुत दर्द होता है, बहुत थक जाते हैं, मल्टीविटामिन खा रहे हैं और आराम नहीं मिलता है, 2 बजे तक फिर वही हाल हो जाता है। फिर मैं तेल मलती हूँ डेली, क्या हो रहा है, मतलब अभी तो एज भी नहीं है ऐसी बुढ़ापे वाली, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है बॉडी में। तो उन्होंने कहा कि कल्पना आप एमवे की न्यूट्रोलाइट की आप डेली खा के देखो। तो मैंने कहा कि ठीक है चलिए ट्राई करते हैं, जब इतना पैसा बाहर लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या जा रहा है। तो मैंने कैलकुलेट किया, उस टाइम शायद 2007 रुपए की मुझे 120 वाली बॉटल मिलती थी। तो मैंने कैलकुलेट किया कि जो कंपनी बाहर की मैं खा रही थी वो 7 रुपीज की थी और ये 17 रुपीज की पर टैबलेट पड़ रही है। तो हमने कहा चलो खा के देखते हैं, तो एक बॉटल मंगाई गई और हम 3 फ्रेंड्स थे, तो हम लोगों ने 40 टैबलेट्स ले ली। आप विश्वास नहीं करोगे कि 4 पत्ते मतलब 40 टैबलेट्स मैं पहले खा चुकी थी और उससे सिर्फ 1-1.5 बजे तक ही ठीक लगता था। और ये टैबलेट मैंने डेली जो खाई 4 दिन के बाद तो ऐसा लगा कि जैसे 20-25 साल के हो गए। वाह, वंडरफुल। इतनी एनर्जी कि पहले मैं स्कूल से आती थी थकी हुई, मैं कहती थी मुझे सोने दो, 4-4 5-5 बजे तक मैं सोती थी। और फिर वही है कि टाइम आपने सोने में बर्बाद कर दिया, तो फिर अब शाम को हर चीज के लिए रश। तो मैंने कहा कि अगर मुझे 17 रुपए में इतना बढ़िया चीज मिल रही है, तो फिर उसके बाद तो आज तक मेरी डेली बंद नहीं हुई। और फिर क्या हुआ कि 1-2 साल उनके कांटेक्ट में रहे, वो लाके दे देती थी और हो जाता था। फिर अब ऐसा हुआ रिसेंटली उनको अपने मतलब बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ गया अपने हस्बैंड की वजह से, बच्चों की वजह से। तो हमने कहा अरे मैम आप जा रहे हो, हमें डेली कौन लाके देगा। तो उन्होंने कहा कि हम शालिनी मैम हैं, उनको बता देंगे, आप उन्हें ऑर्डर दे देना। बोला, हमने कहा अरे मैम हम क्यों किसी को परेशान करें, आप मुझे इसमें ज्वाइन करवा दो। तो कुछ पता नहीं था कि ये एक बिजनेस है या क्या है, बस ये मालूम था कि हाँ प्रोडक्ट मिलता है, कहीं और से नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें आपको डुप्लीकेट मिल सकता है, नहीं तो अमेजोन वगैरह पे है, बट वही है कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो एज अ यूजर जुड़ी मैं। और उसके बाद शालिनी मैम से बात हुई, सलोनी मैम से बात हुई, संजय सर से बात हुई। तो ये हुआ कि अपनी हेल्थ इश्यूज भी बताई कि थोड़ा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, एलर्जिक हूँ। तो उन्होंने सजेस्ट किया, डॉक्टर ओपी पाठक से बात हुई और गुंजन मैम से बात हुई, तो सबने सजेस्ट किया कि आप एक्नेशिया का कोर्स करो, आप वसाका लो, तुलसी लो। और आप विश्वास नहीं मानोगे कि मैं हर महीने डॉक्टर के पास जाती थी इसी वजह से। तो वो डेली के बाद मेरे पास वसाका आ गई, तुलसी आ गई, एक्नेशिया का कोर्स 2 बार कर चुकी हूँ और मेरी सर्दियां इतनी बढ़िया निकल गई, टचवुड। मतलब वही है कि संजय सर ने एक बार कहा था, या तो सलोनी मैम ने कहा था कि शायद उन्हें याद हो ना हो कि या तो आप डॉक्टर की ओपीडी में पैसा लगाओ या अपनी ओपीडी खोल लो। तो उससे इतना फर्क पड़ा है कि अभी कल ही सलोनी मैम से मेरी बात हो रही थी कि मेरी एक फ्रेंड है, तो वो भी कहती कि मेरे प्रोडक्ट्स मंगा दीजिए, तो उसको मैंने मंगा के देती हूँ। तो उसने मुझे बताया कि मैम आयरन मंगाया था, उससे तो मतलब बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं 2-3 साल से मैं डॉक्टर बतराज में अपने हेयर का ट्रीटमेंट ले रही थी कि बहुत हेयर फॉल हो रहा है और डैंड्रफ हो रहा है। तो मैंने अभी रिसेंटली ही 1 महीना हुआ है मुझे कि मैंने चेरी आयरन खाना शुरू किया। और सलोनी मैम से कल मैंने बात करी कि मैंने अक्टूबर में शोल्डर्स तक हेयर कट करा दिया था और मैंने अभी शायद दिसंबर में ही मैंने चेरी आयरन मंगाया, लास्ट दिसंबर में। अभी जनवरी भर ही खाई है मैंने, शायद आधी बॉटल भी नहीं हो पाई है और मेरे बाल कमर तक आ गए हैं। मतलब भले ही उसमें एमवे में है बालों के लिए, नेल्स के लिए, बट मुझे तो चेरी आयरन से ही इतना फायदा मिल गया है कि मतलब मैं खुद नहीं पूरी लाइफ में इतना ग्रोथ देखा हेयर का। फिर वही है कि प्रोडक्ट तो ऑसम है, कोई डाउट नहीं है। मैं जुड़ी थी एज अ यूजर सिर्फ डेली के लिए, बट आज मैं इतनी चीजें खा रही हूँ एज अ हेल्थ सप्लीमेंट की और इतना मजा आता है, इतनी एनर्जी रहती है। स्कूल के बाद आके फिर घर भी हिलाती हूँ, स्कूल तो हिलता ही है लेकिन वही है कि सोती नहीं हूँ दिन में, बिल्कुल रेस्ट नहीं है, रात में ही सोऊंगी 9-9:30 बजे, बस पूरे दिन एनर्जी रहती है, फुल डे। मतलब वहां आके बच्चों को पढ़ाती हूँ, घर के जो भी काम है वो देखती हूँ और दूसरे दिन का प्रिपरेशन रहता है, स्कूल का सब कुछ है। तो
वही है कि आपकी बॉडी में जो भी कमियां आ रही हैं, वो सप्लीमेंट्स इतने अच्छे हैं कि मतलब आपको जवान बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल नहीं मतलब महसूस करती हूँ कि मैं 40s में हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं 40s में हूँ। मुझे आज पूरी एनर्जी लगती है कि मैं 25-30 इयर्स की। क्या बात है, और बिल्कुल। बाय फेस भी कोई देख के नहीं कहता है कि हाँ, वही है कि आपके अंदर वो जो कमियां हैं वो सप्लीमेंट्स पूरी कर रहे हैं, तो एक चेहरे पे ग्लो भी है, विदाउट फेशियल ग्लो है, और प्रोडक्ट्स ऑसम है। और फिर जब मैंने इस बिजनेस को समझना शुरू किया, तो मैंने यही कहा भैया इससे अच्छा बिजनेस तो हो ही नहीं सकता, जो आप प्रोडक्ट भी खरीदो, एमआरपी पे भी छूट मिले और कमीशन भी मिले। सीधी सी बात है, इससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। और मैं तो कभी छोड़ना नहीं चाहूंगी, क्योंकि अगेन अगर मैंने छोड़ा तो फिर मैं डॉक्टर्स की ओपीडी में नंबर लगा रही होंगी। तो मेरे लिए तो बिजनेस ऑसम है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां हो जाए कल्पना भाभी के लिए। चलिए, अच्छा, चलिए रूपाली भाभी, आप का रह गया था, लेफ्ट हो गए थे रूपाली भाभी। रूपाली भाभी को आवाज आ रही है? रूपाली मेहरोत्रा जी? हेलो। जी जी जी, कंटिन्यू। हाँ, आपको आ रही है भाभी? जी आ रही है। हेलो, जी जी आ रही, कंटिन्यू। आ रही है आवाज? जी आ रही है। अच्छा, जी भाभी, ओके। लगता है उनका नेटवर्क इशू बहुत है, फिर से लेफ्ट हो गए हैं। और कोई बोलना चाहेगा? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा इस बिजनेस को लेकर? कोई लेडी? कोई भी इसमें आप हेलो। जी 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 जी। हेलो। जी 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 भाभी। हाँ, मैं एक बात कहना भूल गई। जी। एक बात कहना ये भूल गई कि मतलब हमारे जो शालिनी मैम है, सलोनी मैम है, संजय सर है, एक सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मतलब पूरे फैमिली में पॉजिटिव एटीट्यूड तो है, पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं, ज्वाइन होने में बड़ा मजा आता है। पूरी कोशिश करती हूँ कि मीटिंग्स अटेंड करूं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, मतलब टारगेट नहीं है कि आपको कोई पुशअप नहीं कि आपको करना ही है, डांट नहीं पड़ती है यहाँ पर। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ डांट नहीं पड़ती है, मतलब आपको अपना टाइम दिया जाता है कि हाँ आप अपना टाइम लेके काम करो, लोगों को बताओ। और एक क्वेश्चन था सलोनी मैम का कि अगर आप मतलब आप इसे कैसे लोगे, क्या है, वही है कि आप प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया यूज कर रहे हैं तो बट नेचुरल है कि आप लोगों को बताएंगे ही बताएंगे। और लोग सब जी, और इतना सपोर्ट करते हैं, शालिनी मैम भी इतने प्यार से बात करती हैं कि मुझे तो लगता है जैसे शहद खा के वो बात करती है शालिनी मैम, रियली मतलब इतना सॉफ्ट स्पोकन है, इतना मीठी है वो कि हम मतलब इतना अच्छा लगता है उनसे बात करके। और संजय सर, सलोनी मैम से तो बात करो तो बस पूरी एनर्जी भर जाती है शरीर में कि हाँ कुछ करना है। और कोई पुशअप नहीं है, कोई डांट नहीं है कि नहीं अभी तक क्यों नहीं हुआ। स्कूल में हम पढ़ाते हैं तो अगर कोई काम हम टाइम पे नहीं करके देंगे तो डांट तो पढ़नी है, तो वहां तो हम प्रेशर में काम करते हैं। लेकिन यहाँ प्रेशर नहीं है, यहाँ सिर्फ आपका अपना पैशन है कि आपको ये काम करना है। आपको जिस दिन इससे प्यार हो जाएगा, आप अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाओ। थैंक यू, बैक टू होस्ट। अच्छा भाभी, एक मेरा आपसे क्वेश्चन है, आज की मीटिंग से आप अपने लिए आज क्या लेकर जा रही हैं? मीटिंग से हर बार मीटिंग जब भी अटेंड करती हूँ, काफी मिस हो जाती है, बट जब भी अटेंड करती हूँ तो बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत कुछ। और वही है कि कॉन्फिडेंस तो बहुत है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है, डर नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, बट वही है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा मिलता है मीटिंग को अटेंड करने में, और सीखने को तो मिलता ही है। और मेरा मानना ये है, चाहे उम्र में छोटा हो, चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, या आपने देखा भी, तो आपको वहीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो जहां से सीख पाओ वहां से सीखो। ये आपका कहते हैं ना, यू कैन लर्न टिल यू डाई, डेथ बेड तक आप सीख सकते हो। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, सीखते रहो। बुक्स तो ऑसम है, संजय सर देते हैं तो वो पढ़ती हूँ जितना टाइम मिलता है, चाहे एक पेज पढूं, बट
बहुत पॉजिटिविटी आती है इन सब चीजों को लेकर के। बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां अच्छी बात के लिए। जी रूपाली भाभी कंटिन्यू। भाभी अब मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी क्योंकि बार बार नेट इश्यू हो रहा है। नहीं नहीं, मैं अरे सिर्फ ये आपकी इतना परीक्षा कहूंगी ली कि जा रही एमवे है, से मेरा जुड़ना, भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। बस मैं इतना बताती हूँ कि एमवे से मेरा जुड़ना सोनी दीदी की वजह से हुआ। उसके बाद सलोनी भाभी आपने और दिव्या भाभी आप सबने मेरी इतनी हेल्प करी कि मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और एमवे प्रोडक्ट भी मैंने यूज करे। मैंने इसीलिए एमवे प्रोडक्ट्स पहले यूज करे। मैंने कहा मैं यूज करूं तब तो मैं किसी को बता पाऊंगी कि क्या है एमवे। और वाकई जब मैंने प्रोडक्ट इसके अभी तक जो भी यूज करे हैं 100% खरा उतरा है। बहुत बढ़िया। अच्छा भाभी एक क्वेश्चन है जी 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 कि आगे भी आप एमवे बोलिए भाभी। करेंगी? आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल करूंगी, क्योंकि ये एमवे मेरे लिए बिजनेस नहीं है, ये मेरे लिए एक फैमिली बन चुका है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आप म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट हो गए हैं भाभी, आप म्यूट हो गई हैं। अरे हाँ हाँ भाभी अब सीख। मैंने कहा ये अब मेरे लिए फैमिली बन चुका है तो मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ सकती। इसके प्रोडक्ट नंबर 1 है और इससे अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया है कि इससे मेरे बच्चों का भविष्य जुड़ा है। मैं अपने बच्चों के लिए उनके सपने पूरे करने के लिए बिजनेस से जुड़ी हूँ और मुझे लगता है कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा भाभी आज की कंपनी नंबर 1 है और हमेशा रहेगी। कोशिश यही करूंगी कि मैं भी अपने साथ। जी भाभी जी, आज की मीटिंग से आज आप अपने लिए क्या लेकर जा रही हैं? आज जो आपकी आपने आवाज मीटिंग नहीं आ रही अटेंड। है? आवाज, हेलो, आवाज आ रही मेरी? मैं अपने लिए ये लेके जा रही हूँ कि किसी भी लेडी को। हेलो जी 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 भाभी, मैं आज की मीटिंग से ये सीख के जा रही हूँ कि कभी किसी भी लेडी को कभी ये नहीं कहना चाहिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कर सकती है, सब कर सकती है। अगर दिल में जज्बा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, प्लीज अपना कॉन्फिडेंस लेवल ना खोएं, कोशिश यही करें कि आप भी कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल और करेंगी। और एमबे से जुड़े और हमेशा जुड़ती रहे और कोशिश यही करें कि जिसको और लोगों को भी अपने साथ जोड़े। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मेरे अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस आया और मैं तो कभी नहीं छोड़ सकती। क्या बात, ग्रेट। थैंक यू भाभी, बहुत बढ़िया। अच्छा कोई और भी बोलना चाहेगा? अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। चलिए कोई नहीं, चलिए अब थोड़ा सा मैं भी अपना बोल दूं। वैसे तो अब कुछ बचा नहीं है मुझे लग रहा है, बट फिर भी और एक चीज और, आप लोग अपने रिव्यू जरूर डालिएगा ग्रुप में, ठीक है? अब थोड़ा सा मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। आप लोगों ने इतना अच्छा अच्छा बोला कि मैं तो फैन हो गई हूँ सबकी। बहुत बढ़िया, सबके लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया मीटिंग है जी। अब जैसा कि सभी ने बताया अपना अपना, तो थोड़ा सा मैं भी अपना बता दूं कि सभी को पता होगा, मोस्टली लोगों को तो पता ही होगा कि कैसे मैं ये बिजनेस में आई हूँ। मेरे बिजनेस में आने की वजह मेरा बेटा। अब कहने के लिए कि उस टाइम मेरा बेटा 3.5 साल का था। अब आप सोच सकते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल था कि अब सोचिए कि 3.5 साल के बच्चे ने मुझे ये बिजनेस दे दिया। सोचने वाली बात ये है, ये क्या है? ये एक अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है आपको आज यहाँ पर बुलाया गया होगा तो आपको कुछ समझ में आया होगा ये क्या है। ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि कुछ आप सोच रहे हो अपने लिए करने के लिए, बट आपको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। मगर ये एक ऐसा बिजनेस है, आपने इतने सारे लोगों को सुना कि देखिए कि कुछ ही टाइम हुआ अभी बिजनेस में आए हुए और कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस उनका हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ये बिजनेस ऐसा ही है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने बारे में कि मेरा बहुत शाई नेचर था। जैसा कि नैना रस्तोगी जी मेरी सिस्टर हैं,
वो मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं, मेरी बड़ी बहन है, और भी जो भी लोग हैं वो भी मुझे जानते हैं। तो क्या था, मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी, बस अपने घर में रहना, अपना काम करना, दैट्स इट। ज्यादा घूमना फिरना, इधर उधर मार्केट वार्केट जाना भी पसंद नहीं था। मगर इस बिजनेस में आके टोटली चेंज हो गई मैं। थैंक्स टू एमबे बिजनेस, थैंक्स टू माय सन, थैंक्स टू गॉड, कि जिनकी ब्लेसिंग थी जो मुझे ये बिजनेस मिल गया। थैंक्स टू गॉड कि हमारा दिमाग खुला था, कहीं हम मना कर देते तो। ये भी तो है ना, बहुत सारे लोगों को बिजनेस बताते हैं बट उनको समझ में नहीं आता है। तो कहते हैं ना, गॉड की ब्लेसिंग जिस पे होती है उसी को ये बिजनेस मिलता है ना। तो अब ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगी, बस थोड़ा सा ही बताऊंगी। वैसे तो सभी ने सब कुछ बता दिया, कुछ बचा ही नहीं है मेरे लिए बताने को, मुझे तो लग रहा है। तो यहाँ पर कहते क्या है, ये आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। अब जैसा कि मैं बताऊं, मैं भी एक हाउसवाइफ, टिपिकल हाउसवाइफ जिसको बोलते हैं, कि बस घर गृहस्थी संभालना, बच्चा संभालना, बस दैट्स इट। और मुझे कभी मतलब ड्रीम, सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बिजनेस करूंगी। इम्पॉसिबल। अगर कोई कहता भी तो मैं कहती, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, मैं करूंगी बिजनेस, इम्पॉसिबल। बट इस बिजनेस में आके इतना मेरे अंदर चेंज आया, इतनी पर्सनालिटी मेरी डेवलप हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं, आज सामने आप देख ही रहे होगे मुझे। वरना एक हाउसवाइफ की क्या पहचान होती है, आप खुद सोचिए। जो भी हाउसवाइफ हैं, उनकी पहचान केवल उनके हस्बैंड से होती है। जैसा कि मैं अपना बताऊं, मेरी भी पहचान क्या थी, कि संजय सर की वाइफ हैं, दैट्स इट। कितने लोग जानते थे, केवल फरखाबाद के लोग। या सलोनी को कौन जानता था, सलोनी के घर वाले या रिश्तेदार, दैट्स इट, या मोहल्ले वाले। इसके अलावा और कोई नहीं जानता था। बट इस बिजनेस में आने से एक मेरी खुद की पहचान बन गई, सलोनी रस्तोगी के नाम से पहचान बन गई। यहाँ पर संजय रस्तोगी का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर मेरा खुद का है, कि यहाँ एक मेरी पर्सनालिटी बन गई, कि सलोनी रस्तोगी को आज इंडिया के कितनी सारी जगहों के लोग जानने लगे हैं। ये क्या है, एक अपने आप में एक मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। और जैसा कि आपने अभी इतने सारे लोगों को सुना, वो भी, उन लोगों के लिए भी देखिए कितना अच्छा लग रहा था, कितनी खुशी हो रही थी मुझे सुन के सबको, कि यहाँ पर आपकी पहचान बनती है। आप कुछ भी करें, जॉब करें, वहां पर देखिए, अभी कल्पना भाभी ने भी बताया कि डांट पड़ती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, कितना सभी लोग बता रहे हैं अपना अपना। बट यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई आपकी जॉब नहीं है, ये आपकी अपनी टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात मुझे सबसे अच्छी क्या लगती है, कि आप घर पे चीजें तो यूज करते ही है ना, प्रोडक्ट तो आप यूज करते ही है ना। एक्स ब्रांड करते हैं, एक्स ब्रांड यूज करने से क्या कभी आपके पैसे आए अकाउंट में, नहीं आए। बट यहाँ पर आप क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अपनी हैबिट्स चेंज कर लेते हैं, बाइंग हैबिट्स चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट के साथ साथ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट तो यूज करते हैं, साथ साथ आप अपनी बच्चों के लिए टाइम ले सकते हैं। कि जैसे बच्चों के लिए टाइम ही नहीं होता है, कि मम्मी तो जॉब पे है, बच्चे के लिए टाइम कहाँ से होगा। बट यहाँ पर अगर आप ये बिजनेस करते हैं, एमबे बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है। और लेडी के लिए कहें तो लेडी बहुत बड़ी ड्रीमर होती है, क्योंकि जेंट्स लोग के कोई ज्यादा ड्रीम नहीं होते हैं, ये तो आप भी जानते हो। एक जोड़ी कपड़े में भी उनका गुजारा हो जाता है, कि एक ब्लैक पैंट पहन ली और एक व्हाइट शर्ट या कोई भी लाइट कलर की शर्ट पहन ली, हो गया। बट लेडीज के साथ ये वाली ड्रेस हो, वो ईयर रिंग हो, ये हो, दुनिया भर का कितना तामझाम होता है ना। तो सबसे ज्यादा पैसा कौन खर्च करता है, हम लेडीज लोग। तो फिर पैसा कमाने का भी हक होना चाहिए, कि कमाए भी, ऐसे खर्च भी करें, जो मर्जी हो वो खरीदे, प्राइस टैग ना देखना पड़े हमको, कि जो मर्जी है वो हमने चूज कर लिया, ले लिया। मतलब कहने का मतलब क्या है, कंप्रोमाइज वाली लाइफ ना एंजॉय करें, चॉइस ऑफ लाइफ, कि हमारी चॉइस हो, हम जो चाहें वो हम ले लें, हमारे पास कई सारी चॉइसेस हो, उनमें हम ले लें अपनी चीज, कि मन ना मारना पड़े। वरना आप सोचिए, जो हम कपड़े लेने जाते हैं मार्केट से, क्या वही खरीदते हैं, नहीं। पसंद कोई आता है, लेके कोई और आते हैं। बताइए, अपने आप से आप लोग खुद सोचिए, क्या ऐसा होता है, होता है। बट यहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। लाइफ एंजॉय करने के लिए इसको एंजॉय करें। और देखिए, आपने इतने सारे सभी को सुना कि कितने खुश हैं एमबे बिजनेस में, ये चीज आपने नोटिस की होगी। वरना देखिए, आप अगर एक हाउसवाइफ हूँ, जैसे मैं भी अपना बताऊं, कि पहले क्या होता था, मैं भी बहुत टेंशन में रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, दिमाग खराब रहता था, मतलब बीपी की भी प्रॉब्लम हो चुकी थी ऑलमोस्ट। बट यहाँ पर आके आपके पास टाइम ही नहीं है फालतू बातों का, क्योंकि आपको तो ग्रो करना है, पॉजिटिविटी बहुत है यहाँ पर।
यहाँ का एनवायरनमेंट ही अलग है। जो इस एनवायरनमेंट में आ जाता है वो छोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे आसपास निगेटिविटी बहुत है। कोई भी जिसको भी देख लो, अरे ये नहीं होगा, या लेग पुलिंग करने वाले आपको बहुत लोग मिलते हैं। बट यहाँ पर आपको ग्रो कराने के लिए कहा जाता है, यस आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। यहाँ पर सब मिलके काम करते हैं, हम लोग मिलके काम करते हैं, अकेले नहीं होते। वरना आप जो भी काम करते हो उसमें आप अकेले होते हो। तो मैं तो बस ज्यादा नहीं कुछ कहूंगी, यही कहूंगी कि ये बहुत ही औसम बिजनेस है। 18 साल से लेके आप 80 साल तक के किसी भी एज ग्रुप में हो, आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। मुझे लगता है जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी इसको कर सकता है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, और रिव्यू जरूर डालिएगा। ठीक है, ओके, आज की मीटिंग फिर यहीं पर ओवर करते हैं। गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड। गुड टाइम।